So, good evening, everyone. What we discussed last time is about back propagation algorithm. Back propagation algorithm. Back propagation algorithm. Let me tell you, this is going to be the most important part of your deep learning task. If you have already heard about deep learning, so you might have heard that deep learning is going to be difficult one, ये चीजें वो चीजें नहीं समझता, तो उसमें से जो difficult part है, that is back propagation. That means how it works basically. And ये जो back propagation है, that is totally dependent on, yes, gradient descent. That totally depends on gradient descent. Okay, so yes, if you know gradient descent or if you understand gradient descent, we can directly understand what is back propagation is. इसमें लेट मी टेल यू थोड़ा सा कैलकुलस है, नो वरीज, इसमें थोड़ा सा कैलकुलस है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो कैलकुलस है दैट इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. कैलकुलस मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव्स, इवन वी डोंट हैव इंटीग्रेशन ओवर हियर, यहाँ पे डेरिवेटिव्स वी आर यूजिंग. ठीक है, अभी ये जो डेरिवेटिव्स है, आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी था ऐसे वैसे, देखो डेरिवेटिव इज वेरी प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये कोई हमने बहुत डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव या तो इंटीग्रेशन ऐसी चीजें नहीं यूज की. डेरिवेटिव इज वेरी सिंपल थिंग. लाइक अगर आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे यूज करना पड़ा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x. सबसे डिफिकल्ट जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला वो यही है जो हमने यूज किया. आप बोलोगे सर मतलब अगर अगर आपने अटेंड नहीं किया होगा सेशन, तो आपको मतलब ये थोड़ा सा जानकर है, क्योंकि ये हमने तो बहुत बड़ा इक्वेशन सॉल्व किया था. वो जो इक्वेशन था वो ऐसे था, सो दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. अभी ये जो एफ ऑफ एक्स था वो दैट वाज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर. f of x is the function of x square. Let me tell you, let me take one example of that f of x. So let's consider f of x was like this, x square, for example, x square plus 5x, let's say. अगर इसका डेरिवेटिव निकला, आई डोंट थिंक दिस इज डिफिकल्ट वन. आई डोंट थिंक दिस इज डिफिकल्ट वन. एंड ये डेरिवेटिव सिर्फ बैक प्रोपोगेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें यूज करना पड़ा. वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस डेरिवेटिव ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट इन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट. ये हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में बिल्कुल नहीं यूज करेंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं. ठीक है, एज अ ट्रेनर आई मस्ट टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. हर एक चीज का मैंने आपको आंसर देना चाहिए. आई होप आज तक के जो भी लेक्चर्स हुए, जो भी टॉपिक्स हुए, सक्सेसफुल आई गिवन आंसर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. मतलब आंसर नहीं बोल सकता मैं, रीजन. हर एक चीज क्यों करनी है, उसके पीछे क्या मैथमेटिक्स है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज, ये दोनों चीजें हमने बहुत परफेक्टली की है. तो इसीलिए आपका जो हम आगे जाके टेंसर फ्लो यूज करने फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीप न्यूरल नेटवर्क, तो वहां पे ये आपको मतलब ये क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए कि हाँ एग्जैक्टली सर इसने कैसे मतलब लाइक डिजिट रिकॉग्निशन वाला प्रॉब्लम है, तो एग्जैक्टली इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसने कैसे लर्न किया. तो दैट इज व्हाई मैंने ये सारा कैलकुलस आपको बता दिया. ठीक है, ये ठंडे दिमाग से अगर प्रॉपरली आप इसको समझ पाए तो दैट विल बी बेटर. तो यहाँ पे f of x is equal to x square plus 5x. तो इन दैट केस इफ यू जस्ट फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव्स कैसे निकाला जाता है, दैट इज d by dx of x square plus d by dx of 5x. दिस इज सो मच प्रिटी स्ट्रेट. x square का डेरिवेटिव 2x plus 5x का डेरिवेटिव 5, so 2x plus 5 is going to be the derivative of this one. सिर्फ जो आपका f of x था that was in terms of yp and y actual, and आपका yp जो था that was in terms of activated values and z values. Z values was in terms of weights and biases. तो ये डिपेंडेंसी थी, इसलिए ये इक्वेशन बड़ा बन गया. अदरवाइज दिस इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी सीन लास्ट टाइम. नाउ before starting the project, basically we are going to starting with mini project today. लेकिन before starting with project, let me tell you something like that is most important. Let me tell you, बिकॉज कैसे होता है कि हाँ हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, विल इम्प्लीमेंट दैट टुडे, ये ज्यादा बड़ा भी नहीं है. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग विद दैट प्रोजेक्ट, लेट मी टेल यू हमारे कुछ टॉपिक्स है जो हमें पहले कवर करने चाहिए प्रोजेक्ट के पहले. दैट इज लाइक व्हाट इज मीन बाय एक्टिवेशन फंक्शन. व्हाट इज मीन बाय एक्टिवेशन फंक्शन. what is meant by activation functions. Activation functions, so basically we do have many activation functions. Let me just list down activation functions. Like relu is there, then after that we do have tanh activation function, then we do have
like sigmoid activation function. Then we do have softmax activation function. Then we do have linear active. ऐसे काफी सारे एक्टिवेशन फंक्शंस है. अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्टेड है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च, आप खुद का भी एक्टिवेशन फंक्शन बना सकते हो. सो नो इश्यूज. एक्टिवेशन फंक्शंस क्या है ये हमें पता होना चाहिए. दूसरी बात हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय कर्नल इनिशियलाइजर्स. कर्नल इनिशियलाइजर्स. अब ये कर्नल इनिशियलाइजर्स मतलब वेट इनिशियलाइजर. कर्नल इनिशियलाइजर मतलब वेट इनिशियलाइजर. अगर आपको पता है तो ग्रेडिएंट डिसेंट में हमारा जो पहला स्टेप होता है दैट इज इनिशियलाइजिंग वेट्स रैंडमली. जनरली ये रैंडमली करते हैं हम, लेकिन रैंडमली भी इफ यू रिमेंबर हमने यस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज को इनिशियलाइज किया था. आई होप यू रिमेंबर दैट वन. तो अगर मैं एग्जैक्टली फंक्शन लिखी तो जो वेट के लिए फंक्शन लिखा था ये ऐसे लिखा था, w इज इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड n. सो 3/1. सो अगर अगर मतलब प्रॉपरली लिखे तो ये n स्टैंड्स फॉर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज. तो ये जो भी वैल्यूज बनाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज अराउंड 0. ठीक है. वेट में ऐसे वेट आप कभी नहीं इनिशियलाइज करोगे 200 150. इतने बड़े वेट कभी नहीं करना है. ठीक है. ऑब्वियस रीजन इज दैट आपके वेट भी छोटे होने चाहिए एज वेल एज आपका डेटा भी छोटा होना चाहिए. दैट मस्ट बी स्केल्ड. दैट मस्ट बी स्केल्ड. ठीक है. तो वेट को मैं स्केल्ड नहीं बोलूंगा. इट मस्ट बी लाइक हम तो रैंडमली इनिशियलाइज कर रहे हैं तो स्केलिंग का कोई सवाल ही नहीं. हम जो चाहिए वो वैल्यूज इसको असाइन कर सकते हैं वेट को. ठीक है. तो बेसिकली छोटे होने चाहिए. एंड दिस इज व्हाट मतलब कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर रैंड यूज करो सिंपली. यस दैट इज ऑल्सो ट्रू. ये जो रैंड है दैट इज व्हाट योर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज. दैट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज. तो कोई भी करो वैसे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन एवर लाइक अगर एक एक प्रोजेक्ट हम करते हैं उसके बाद में थोड़ा सा व्यू पॉइंट आता है, हमें हर एक चीज समझ में आते हैं, तो उस टाइम पे हम काफी ज्यादा चीजें रिलेटेड टू कर्नल इनिशियलाइजर डिस्कस करने वाले. लेकिन कर्नल इनिशियलाइजर मतलब आपके वेट्स कैसे इनिशियलाइज होंगे ऑब्वियसली ये चीजें. तीसरी बात जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट दैट इज लॉस फंक्शन. दैट इज लॉस फंक्शन. अभी विथ रिस्पेक्ट टू लॉस फंक्शन, अभी देखो लेट मी टेल यू, ये जो हर एक पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3, हर एक पॉइंट के स्पेसिफिक हमारा एक सेशन होने वाला है लेटर ऑन. बिकॉज अभी फिलहाल मुझे क्या करना है, आई जस्ट वांटेड जस्ट अ मिनट. हाँ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ठीक है. सो ये जो भी हर एक टॉपिक है ना इसके रिलेटेड एक एक सेशन होने वाला है. बिकॉज देखो ये जो चीज है ना ये पहले मुझे आपको प्रोजेक्ट में कहाँ पे यूज किया जाता है वो मुझे मुझे आपको दिखाना है. उसके बाद में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट दिखता कैसे है मुझे आपको दिखाना है. सो आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट शोइंग यू हाउ योर डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स आर बीन इम्प्लीमेंटेड. ठीक है. तो ये हर एक के रिलेटेड सेशन होने वाला है. सो लॉस फंक्शन का भी होगा. सो लॉस फंक्शन में वट एवर द नॉलेज यू डू हैव, लॉस फंक्शंस वी हैव ऑलरेडी यूज इन मशीन लर्निंग. तो अगर आपने मशीन लर्निंग में देखा होगा वी डू हैव रिग्रेशन एनालिसिस, वी डू हैव क्लासिफिकेशन एनालिसिस और क्लासिफिकेशन वी हैव डन. रिग्रेशन में जो लॉस फंक्शंस या तो जैसे हम बोल सकते हैं कि लॉस कैलकुलेट किया जाता है. सो आई थिंक हमने कल भी एक लॉस फंक्शन यूज किया है. दैट इज एग्जैक्टली वी यूज फॉर रिग्रेशन. दैट इज आरएमएस, रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर, या तो मीन एब्सोल्यूट एरर, सो एमए, या तो वट एवर वी कैन से. सो ऐसे काफी सारे फंक्शन है लॉस फंक्शन दैट वी कैन यूज. लॉग मीन स्क्वेयर लाइक लॉग बेस्ड रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर है दैट यू आर यूजिंग इन हाउस प्राइस प्रेडिक्शन. काफी सारे लॉस फंक्शन है रिग्रेशन एनालिसिस में. इन क्लासिफिकेशन वी डू हैव, अभी क्लासिफिकेशन में आई होप यू रिमेम्बर हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज क्लासिफिकेशन राइट. तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने कैसे लॉस निकाला था, कैन यू टेल मी.
Can anybody tell me how we have find how we just used or what was the loss function in logistic regression? किसी को याद है? What was the loss function in logistic regression? ठीक है, let me tell you. It So was yp minus yes, please. Please go ahead. Y actual minus Y predicted. Y actual minus Y predicted. That is what MS is, mean squared error. That is what YP minus Y actual bracket square. And उसका root का like divide by n. This is what RMS that we use in basically regression. Basically हमने इसको classification के लिए भी use किया था. That was your 8/3 वाला problem day before yesterday. लेकिन ठीक है, चलता है, कोई problem नहीं. लेकिन what about logistic regression? Exactly what kind of loss we use in logistic regression? Okay, let me tell you. That was y minus y log yp minus 1 minus y. 1 minus y. Very good. That is log of 1 minus y. This was the loss function. This was the loss function. This was the loss function we used in logistic regression. Very good. So ये जो है इसको हम बोलते हैं binary cross entropy. That is what you call as a binary cross entropy. तो अगर ये this is what entropy we can say. That is what we can say cross entropy. तो इसको बोला जाता है this is just the term. तो ये इक्वेशन को बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी. ऐसे ही अगर आपके पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, अगर मोर देन 2 क्लासेस हमें क्लासिफाई करने, तो वी यूज मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. Sorry, like we can call it as binary cross entropy and categorical cross entropy. Okay, so categorical cross entropy. कभी कभी कुछ गलती से मैं बोल जाता हूँ, लेकिन इट इज कैटेगरिकल क्रॉस. अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, कैटेगरिकल या तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन तो कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी नाम का एक लॉस है. तो ये सारा डिटेल में डिस्कस करें, विल डिस्कस डिटेल. तो इसके लिए भी सेशन लगता है, सो विल नीड सेशन फॉर दिस. बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ आपको एक लाइन में इसको मेंशन करना है, दैट्स इट. बट व्हाई? बिकॉज यस, ऑब्वियसली हमें इंटरव्यू फेस करना है. वी डोंट ओनली हैव टू बिल्ड द प्रोजेक्ट. ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है, हमें इंटरव्यू भी फेस करना है. सो दैट इज वाई इसको डिटेल में डिस्कस करना बहुत जरूरी है. एंड लेट मी टेल यू, कुछ इंटरव्यू होते हैं कि दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स. लॉस में बहुत इंटरेस्टेड है, मतलब लॉस फंक्शंस में वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. सो काइंड ऑफ मतलब कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस में इंटरेस्टेड होते हैं. एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स. ठीक है, तो लॉस फंक्शन है. देन आफ्टर दैट वन मोर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और मैं बोलूं कि मेरा फेवरेट टॉपिक, दैट इज ऑप्टिमाइज. लेट मी जस्ट यूज अनदर कलर. ऑप्टिमाइजर्स. 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 अभी ऑप्टिमाइजर्स मींस व्हाट? ये जो है ना, ऑप्टिमाइजर मतलब आपका बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम. अभी आप बोलोगे ये तो एल्गोरिथम एक ही है, हम मतलब इसको मतलब मल्टीपल एल्गोरिथम कैसे? देखो, इसमें बहुत सारे रिसर्चर्स में चेंजेस किए ऑप्टिमाइजर्स में. तो जो बेसिक आपका ऑप्टिमाइजर है, दैट इज स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, या तो ग्रेडियंट डिसेंट वी कैन से. इसमें चेंज करके उन्होंने मोमेंटम निकाला. मोमेंटम में चेंज करके उन्होंने एडा ग्रेड, या तो व्हाट वी कैन से एडा डेल्टा. एडा ग्रेड पहले, बाद में एडा डेल्टा, बाद में एडम. सो एडम इज द मोस्ट लाइक पॉपुलर एल्गोरिथम टिल डेट. तो ये सिर्फ बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम के छोटे छोटे चेंजेस है, नॉर्मल चेंजेस. लोग थोड़ा सा इसको डरते हैं कि ये ऑप्टिमाइजर एग्जैक्टली क्या चेंज है, लेकिन यस, विल सी दैट इन प्रॉपर मैनर. देखते हैं, अगर ये वन या तो 2 सेशंस जनरली इट टेक्स. तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, लेकिन ऑप्टिमाइजर्स आल्सो वी नीड टू नो हाउ दे आर वर्किंग. एग्जैक्टली, लेट मी टेल यू, ये एक फंक्शन में एक पैरामीटर एज ए यूज किया जाता है. सिंपल, इट इज बीन यूज एज ए, आपको दिखेगा आज हम इंप्लीमेंट करने वाले, तो जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड, इट इज सिंपली लाइक अ सिंगल पैरामीटर इन योर वन लाइन. मतलब ऐसे कि आपका अगर 100 लाइन का अगर प्रोजेक्ट है, तो उसमें एक लाइन में एक वर्ड होता है, दैट इज व्हाट योर ऑप्टिमाइजर. लेकिन यस, इंटरव्यू के लिए हमें प्रिपेयर करना है, तो वी मस्ट नो व्हाट इज मीन बाय दैट ऑप्टिमाइज. सो ऐसे कुछ टॉपिक्स है दैट वी मस्ट नो बिफोर गोइंग फॉर प्रोजेक्ट. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर
बेसिकली व्हाट आई डू इज कि मैं पहले प्रोजेक्ट दिखाता हूँ आपको कि हाँ ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है। जब तक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं करते तो आपको एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हो समझ में नहीं आएगा। अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैं ये भी बोल रहा हूँ कि हाँ प्रोजेक्ट के पहले एक्टिवेशन फंक्शन करना चाहिए, कर्नल इनिशियलाइजर्स, अगर वैसा अगर हम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल पहले एक्टिवेशन फंक्शन का एक सेशन हो जाए, कर्नल इनिशियलाइजर का एक सेशन हो जाए, लॉस फंक्शन का एक सेशन, ऑप्टिमाइजर के दो सेशन, अगर ये करते बैठेगे ना तो आपको ये जो 5-6 सेशन है उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। द रीजन इज दैट आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं कि हाउ दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक हम प्रोजेक्ट करेंगे, आई विल जस्ट कॉल इट एज ब्लाइंड प्रोजेक्ट, आई विल जस्ट कॉल इट एज ब्लाइंड प्रोजेक्ट, बिकॉज ये टर्म्स आपको अभी तक नहीं पता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इट इज कंप्लीटली ब्लाइंड, आपको समझ में आ जाएगा जो भी मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, विल डेफिनेटली यू विल गेट दैट। लेकिन हर एक चीज जैसे आई ऑलवेज टेल की हर एक प्रोजेक्ट का जो भी प्रोजेक्ट हो या तो कोड हो, कोड का हर एक लाइन हर एक वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। तो वो जो कुछ वर्ड से या तो कुछ लाइन से ये आपको आज एज्यूम करनी पड़ेंगे, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये कुछ चीजें हैं कि ये मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, सिर्फ उसके बारे में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मुझे पहले आपको प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करके दिखाना है, उसके बाद में यस एग्जैक्टली जब हम ये सेशंस लेंगे तो उस टाइम पे हाँ आपको समझ में आएगा हाँ वहां पे ये क्यों यूज किया, वहां पे वो क्यों यूज किया। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं उल्टा जाता हूँ यहाँ पे, पहले हम प्रोजेक्ट करेंगे एंड उसके बाद में ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक डिक्लेरेशन था बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशन, एंड लेट्स गो अहेड विथ द प्रोजेक्ट नाउ। ठीक है, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, आई होप आपने वो 4 वीडियोस देखे होंगे होपफुली। yesterday एंड डे बिफोर yesterday वी आर नॉट हैविंग एनी सेशंस, तो ऑब्वियसली आपने वो 4 वीडियोस देखे होंगे, 3 ब्लू 1 ब्राउन वाले। ठीक है, बहुत बढ़िया है, अगर नहीं देखे तो स्टिल यू हैव टाइम, यू कैन वॉच दैट वीडियोस। ठीक है, सो लेट्स गो ahead नाउ एंड इट्स टाइम टू डू डेवलप आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन डीप लर्निंग, सो लेट मी कॉल इट एज मिनी प्रोजेक्ट। तो ये थोड़ा सा छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे एंड दिस मिनी प्रोजेक्ट भी इज रिलेटेड बेसिकली विद दैट 4 वीडियोस ओनली। तो वो 4 वीडियोस में उस बंदे ने एक्चुअली आई जस्ट फॉरगेट हिज नेम, लेकिन हाँ उसने जो एग्जांपल यूज किया लाइक हैंड रिटन डिजिट्स वाला, सेम वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट टुडे, हैंड रिटन डिजिट्स, हैंड रिटन डिजिट्स, लेट मी कॉल इट एज द बेसिक असाइनमेंट ऑफ डीप लर्निंग। मतलब जैसे पाइथन में हमने किया था ना हेलो वर्ड प्रिंट, सो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सो इट इज जस्ट लाइक दैट, मतलब हैंड रिटन डिजिट्स रिकॉग्नाइज करना मतलब इट इज जस्ट लाइक हेलो वर्ड इन पाइथन। पाइथन में जो पहला हमने प्रोग्राम किया था टू प्रिंट हेलो वर्ड, तो इट वाज बेसिक थिंग, दैट वाज फर्स्ट प्रोजेक्ट। वैसे हैंड रिटन डिजिट्स प्रेडिक्ट करना इज लाइक द बेसिक थिंग इन इन डीप लर्निंग। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा आराम से ऐसे देखेंगे कि ये मैं करने वाला हूँ, डेफिनेटली आई विल जस्ट गिव यू ईच एंड एवरी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, सो दैट विल बी माय इम्प्लीमेंटेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेम यू हैव टू इम्प्लीमेंट हैंड रिटन अल्फाबेट्स, हैंड रिटन अल्फाबेट्स वाला प्रोजेक्ट, हैंड रिटन अल्फाबेट्स, हैंड रिटन अल्फाबेट्स, ये जो हैंड रिटन अल्फाबेट्स है दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। देखो डिजिट रिकॉग्नाइज करना मतलब 0 to 9 में जो भी डिजिट है वो रिकॉग्नाइज करने वाला, तो ऑब्वियसली मेरा टास्क इजी है, मेरा टास्क इजी है। आपको जो रिकॉग्नाइज करना है अल्फाबेट्स, सो आपको कैपिटल ए टू कैपिटल जी जो कैरेक्टर्स है इन टोटल 26, दैट यू हैव टू रिकॉग्नाइज। ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्लासेस आपके यहाँ पे ज्यादा है तो आपको हम डिफिकल्ट बोल सकते हैं, बट टेक्निकली इट इज नॉट डिफरेंट, बोथ आर सेम। आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि मैंने जहां पे ये यूज किया आपको उस केस में क्या यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये कंप्लीटली मैं करूंगा, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट हैंड रिटन अल्फाबेट रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक है, तो पहले मेरा तो कंप्लीट करता हूँ, दिस वुड बी लाइक योर असाइनमेंट ऑफ डीप लर्निंग। तो ये आगे वाली असाइनमेंट है, तो मैं बताऊंगा कैसे करना है, कहाँ पे करना है। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं हैंड रिटन डिजिट से। First of all, we'll start with handwritten digits recognition. So let me just write down uh, the project title: handwritten digit recognizer, recognizer। ठीक है,
ये ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बट यस इट इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे एग्जैक्टली करेंगे क्या, ठीक है। यहाँ पे एक हमें ऐसा सिस्टम बनाना है। सो दिस इज फॉर एग्जांपल सिस्टम इज, दिस इज व्हाट मशीन, इसको आप सिस्टम बोलो, इसको आप सॉफ्टवेयर बोलो, इसको आप मशीन बोलो, और एनीथिंग यू कैन कॉल इट एज। तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट पास माय हैंड राइटिंग। सो लेट्स कंसीडर मैंने यहाँ पे लिखा है 6। तो दिस सिस्टम मस्ट एबल टू रिकॉग्नाइज दैट यस इट इज 6, मतलब इसको समझ में आना चाहिए कि मैंने 6 लिखा है। दैट इज लाइक जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज माय हैंड राइटिंग, मतलब एटलीस्ट डिजिट्स तो आपको समझ में आते हैं। ऑब्वियसली देयर आर मेनी कैरेक्टर्स यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम राइटिंग, बट दैट्स फाइन। लेकिन डिजिट्स तो आपको समझ में आता है। 0 में लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, 6 7 8 9। तो ये चीजें मैं, दिस इज माय हैंड राइटिंग। So I just want to implement the system that would recognize my handwriting, we can say. तो अगर मैंने 6 लिखा है तो it will just say that yes it is 6. अगर मैंने 0 लिखा है तो it will recognize it is 0. This is pretty straightforward. So it is called as intelligent system. This is called as intelligent system, and that is what we call as artificial intelligence. This is what artificial intelligence is. अब ये काम कैसे करता है, ये इसका मैं पहले आपको स्टोरी बताता हूँ। बेसिकली जस्ट कंसिडर, ये जो सिस्टम है सॉफ्टवेयर मशीन लर्निंग, ये हम बना रहे हैं। सो वी आर द क्रिएटर ऑफ दिस। लेट्स कंसिडर एक छोटा सा बच्चा है, द किड। इसको अभी तक कुछ भी नहीं पता है। सो छोटा सा है, 6-7 महीने, या तो 1-2 साल, 2-3 साल वाला ऐसे पकड़ो। इसको अभी तक डिजिट्स मतलब कुछ पता नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, हम बार बार लिख के देते हैं। इसको 1 बोलते हैं, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। नेक्स्ट उसको अगर बोलेंगे हाँ ये क्या है, इट विल से दैट हाँ ये 1 है। इसको बार बार बताना पड़ता है, इसको ट्रेन करना पड़ता है। इसको बाद में हम 0 सिखाएंगे, हाँ 0 0 0 0 0। हाँ इसको बोला ये क्या है, ये 0 बताता है। सो जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाया जाता है ना, वैसे ये एक छोटा बच्चा है, दिस इज जस्ट लाइक अ किड। हर एक चीज इसको आराम से बतानी पड़ती है कि हाँ ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है। आफ्टर गेटिंग ट्रेन्ड, ये बाद में अगर मैंने कुछ इसको बता दिया कि हाँ ये क्या है, ये बोलेगा ये 6 है। सो दिस इज जस्ट लाइक हाउ आवर ब्रेन डेवलप्स। बेसिकली किड, मतलब मैंने किड का एग्जांपल क्यों लिया कि इसका जो ब्रेन होता है दैट इज अंडर डेवलपमेंट। इसका ब्रेन डेवलप नहीं, तो ये ब्रेन डेवलप हो जाता है। जैसे हमें लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस हम कभी सिखाते नहीं। फॉर एग्जाम्पल मराठी, हमारा नेटिव लैंग्वेज, मराठी कभी हमने हमारे बच्चों को सिखाया नहीं है, हम भी नहीं सीखे। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, लोगों को सुन सुन के वी जस्ट ट्राई टू लाइक टॉक लाइक दैट। सो ये ब्रेन डेवलप होता है। वैसे हम डीप लर्निंग में क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली वी आर डेवलपिंग द आर्टिफिशियल ब्रेन। तो आर्टिफिशियल ब्रेन बनाने के लिए हमें देना पड़ता है ट्रेनिंग। तो अभी ट्रेनिंग एग्जैक्टली क्या होता है, दैट यू ऑलरेडी नो। ट्रेनिंग क्या होता है, दैट यू ऑलरेडी नो इन मशीन लर्निंग। सो ऐसे ही यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पे इनपुट दे दो 6, इसको बता दो कि इसको 6 बोलते हैं, इसको 6 बोलते हैं, इसको 0 बोलते हैं, इसको 6 बोलते हैं, इसको 0 बोलते हैं। सो ये इतनी बार बता दो सो दैट हिज आर्टिफिशियल ब्रेन विल डेवलप। नाउ आर्टिफिशियल ब्रेन डेवलप होता है मतलब बेसिकली इट्स फाइंड आउट प्रॉपर वेट्स एंड बायसेस, सो दैट जो भी इनपुट दिया है उसके हिसाब से वेट्स एंड बायस मल्टीप्लाई ऐड होके आपको फाइनली आउटपुट मिल जाएगा अकॉर्डिंगली। वो कैसे होगा वो टेक्निकली देखेंगे आगे की स्लाइड पे। सो दिस इज व्हाट योर हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्नाइजर इज। ये सिंपल चीज है। दिस इज व्हाट द सिस्टम इज। इनपुट ये चाहिए मुझे, आउटपुट ये होगा। नाउ एज अ डेटा साइंटिस्ट, सबसे पहली बात हमारे पास ये है कि व्हाट अबाउट डेटा। व्हाट अबाउट डेटा, तो इसके लिए हमें डेटा चाहिए। तो सबसे पहले हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। देखो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू वर्क इन द कंपनी, मेनी टाइम इट हैपेंस कि आपको डेटा रेडीमेड नहीं मिलता। यू नेवर गेट डेटा रेडीमेड, सॉरी। आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। यू जस्ट हैव टू गेट डेटा फ्रॉम internet, you have to get data from the APIs, you have to get data from the cloud। basically internet बोला मतलब cloud ही हुआ। you have to get data from files। फाइल से कैसे लेना है, that we already know।
we very well know how to get data from file. API से देखेंगे कैसे करेंगे, या तो इंटरनेट क्लाउड से कैसे करेंगे. बेसिकली इंटरनेट क्लाउड से होगा तो you do have DevOps engineer that gives you all that kind of permission to gather the data. अभी यहाँ पे जो है, अभी के सिचुएशन में मैं बोलता हूँ कि डेटा, we do have data that is already there on Kaggle. This is open source data. Kaggle मतलब basically it is available on internet. And yes, it is open source. Open source matlab anybody can use for knowledge purpose. That is open source data. Now in this open source data, we do have images. Sorry, we do have images or handwritten digits. अभी कैसे images है, let me show you. अगर images आपने ये display किए तो images में दिखेगा यहाँ पे 6 लिखा है. This is one image. दूसरा image 5 लिखा है. तीसरा इमेज 3 लिखा है. हैंड रिटन इमेजेस है, मतलब ये उनको उन्होंने शायद स्कैन किया होगा या तो उन्होंने कैसे तो बनाया होगा. ये जो इमेजेस है, वी डू हैव सच काइंड ऑफ अभी अराउंड 60,000 इमेजेस वी डू हैव सच काइंड ऑफ 60,000 इमेजेस. ये नंबर कम ज्यादा हो सकता है या जनरली फॉरगेट अबाउट द एग्जैक्ट नंबर्स, लेकिन लगभग पकड़ लो ये 60,000 ऐसे इमेजेस है. कुछ ज्यादा कम हो सकता है, तो अराउंड 60,000 पकड़ लो. अभी ये जो सारी इमेजेस, फॉर एग्जांपल ऐसे टोटल 60,000 इमेजेस. अब ये जो इमेजेस है ऑब्वियसली हमें ट्रेनिंग देना है, मतलब ये इमेजेस लेबल्ड होने चाहिए. दैट मस्ट बी लेबल्ड वन. दिस इमेजेस मस्ट बी लेबल्ड इमेजेस. अभी लेबल्ड इमेजेस मतलब क्या, कि ये इमेज तो है आपके पास, लेकिन इस इमेज में क्या लिखा है वो भी हमें पता होना चाहिए. दैट वी कॉल इट एज वाई एक्चुअल. दैट इज वाई, मतलब वही प्रेडिक्ट करना है ना हमें कि इमेज में क्या लिखा है. तो पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये इमेज में क्या लिखा है फॉर ट्रेनिंग पर्पस. तो ये इमेज में 5 है तो यहाँ पे वाई एक्चुअल में 5 होता है. इस इमेज में 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 6 होता है. सो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज लेबल्ड डेटा. लेबल डेटा. एंड सिंपली हमारे मॉडल को हम क्या बोलने वाले, देखो ये देखो क्या है, इसको इसमें लिखा है 5, ये देखो क्या है इसमें लिखा है 6, ये देखो क्या है इसमें लिखा है 0, ये देखो क्या है इसमें लिखा है 1. तो फॉर ट्रेनिंग पर्पस वी ऑलवेज नीड y एक्चुअल. एंड y एक्चुअल मतलब y ट्रू, या तो व्हाट वी कैन से y ट्रेन वी कैन कॉल इट एज, y ट्रेन वी कैन कॉल इट एज. तो ये जो डेटा इसको लेबल डेटा बोलते हैं, लेबल डेटा. दिस इज कॉल्ड एज लेबल डेटा. तो ये डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, 60,000 इमेजेस वी डू हैव. ओके, सो आई थिंक दैट्स क्लियर नाउ कि आपके पास इमेजेस भी है एंड वाई भी है. अभी ये इमेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ ये जो एक इमेज है, that एक image is of 28 by 28 pixels. 28 by 28 pixel. Pixels मतलब सिंगल डॉट जिसमें कलर इंफॉर्मेशन होता है या तो 0 1 इंफॉर्मेशन होता है, ऐसे हम बोल सकते हैं. Now 28 by 28 पिक्सल मतलब ऐसे कितने टोटल पिक्सल्स हो गए. सो यहाँ पे 28 रोज एंड 28 कॉलम्स. सो टोटल आई थिंक 784 इज द मल्टीप्लीकेशन. अगर गलत है तो प्लीज लेट मी नो. तो 784 टोटल पिक्सल्स. तो ये पिक्सल ऑब्वियसली अगर मैंने यहाँ पे 7 लिखा है तो ये 7 में क्यों रिकॉग्नाइज कर पा रहा, बिकॉज ये जो पिक्सल्स अरेंज हुआ है ना, ये इस ऑर्डर में अरेंज हुआ है कि इट लुक्स लाइक 7. इट लुक्स लाइक 7. तो ये पिक्सल्स में देख रहा हूं, मतलब पिक्सल्स लाइक एग्जिबिट्स द इंफॉर्मेशन. सो ये जो इंफॉर्मेशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स. एंड ऑलवेज अगर हम इमेज रिलेटेड कोई डेटा या तो इमेज रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या तो काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो डेटा होता है वो इमेजेस के पिक्सल में होता है. सो ऑब्वियसली पिक्सल इज गोइंग टू बी योर कॉलम्स ऑफ एक्स. तो बेसिकली ये जो है ना, ये इमेजेस, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे. एंड जो लेबल्स है इसके 5 लिखा है, 6 लिखा है, 0 लिखा है, 3 लिखा है, लाइकवाइज ये सिंगल डिजिट्स है तो इसको हम y बोलेंगे. तो ये जो x है मतलब आपका इमेज. अभी x मतलब एग्जैक्टली इसमें कितने कॉलम्स है, तो हर एक पिक्सल मतलब पहला पिक्सल इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट कॉलम. मतलब बेसिकली 784 पिक्सल्स है ना, तो 784 पिक्सल मतलब हर एक पिक्सल के लिए हम कॉलम बनाएंगे. तो ऐसे 784 कॉलम्स वी आर गोइंग टू हैव. 784 कॉलम्स वी आर गोइंग टू हैव, क्योंकि 28 by 28 टोटल 784 पिक्सल्स. इसका मतलब एक इमेज, वन इमेज
is having 784 columns. मतलब एक image is going to have 784 pixels, let me call it as. And pixel मतलब एक number होता है, it is just like a number. It is just like a number. ये number वगैरह क्या होता है exactly देखेंगे pixel. तो एक इमेज में 784 पिक्सेल्स मतलब 784 नंबर, मतलब एक जो इमेज होता है that is going to be of 784 values. So let's consider these are total 784 values. This is image 1. Let me call it as image 1. Likewise, we do have another image. इसमें भी कितने पिक्सेल्स है? Same number of pixels, that is 784 pixels. Again, we do have another image, that is image 3. We are going to have, yes, how many pixels? 784 pixels. सबका जो ये फॉर्मेट है ना 28 by 28 वो सेम है ना, होना भी चाहिए. अगर नहीं है तो आपको ये प्री प्रोसेसिंग में करना पड़ता है. फिलहाल इन दिस प्रोजेक्ट वी आर नॉट गोइंग टू फोकस मच ऑन प्री प्रोसेसिंग, इसलिए 28 by 28 के ही सारे इमेजेस आपको मिलेंगे. तो एवरी इमेज इज गोइंग टू हैव 784 पिक्सेल्स. इसको मैं बोलूंगा 784 कॉलम्स. एंड पहला इमेज जिसमें 5 लिखा है, दूसरा इमेज जिसमें 0 लिखा है, तीसरा इमेज जिसमें 3 लिखा है, लाइकवाइज. तो ये आपका y है एंड ये आपके x कॉलम्स. नाउ अगर आपके पास ऐसा डेटा है, सो दिस इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. दिस इज जस्ट लाइक योर ML मशीन लर्निंग डेटा. एंड यस, डीप लर्निंग अल्टीमेटली मशीन लर्निंग है. तो ये मिल गया आपका मशीन लर्निंग का डेटा. सिर्फ इसमें नंबर ऑफ कॉलम 784 है. अभी हर एक कॉलम में कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ तो मतलब पिक्सल का इंफॉर्मेशन. तो ऑब्वियसली ये जो इमेज 1 है इसमें 784 वैल्यूज है. So we are just trying to find out the relationship between this y and all these pixels. And that is also we do in machine learning. मतलब ये जो problem है, ऐसा नहीं कि हम deep learning से solve करें. We can just solve this problem using machine learning as well. Machine learning में we do have strong algorithms like SVM and all that kind of algorithms जो random forest, उससे हम ये implement कर सकते हैं, no problem. लेकिन accuracy उतना ज्यादा नहीं मिलता. यहाँ पे थोड़ा सा आपको बड़ी accuracy मिल जाएगा. तो सिंपली मशीन लर्निंग लाइक हमें यहाँ पे डेटा प्रिपेयर करना है. मशीन लर्निंग लाइक नाउ ये तो हो गए इमेज. एक इमेज मतलब 784 वैल्यूज. अभी डिस्कस करते हैं 784 वैल्यू मतलब पिक्सल. अभी एक पिक्सल के बारे में डिस्कस करते हैं. व्हाट इज सिंगल पिक्सल इज अबाउट. एक पिक्सल क्या होता है उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे. एक जो पिक्सल है, पिक्सल मतलब इट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट डॉट. जनरली ये जो डॉट है इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं. आई होप यू आर एबल टू सी दिस डॉट. ये डॉट मतलब एक पिक्सल होता है एंड एक डॉट का मिलके ही आपका इमेज बनता है. आई थिंक सबको ये पता होगा. अभी ये जो डॉट है इसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है. अगर ये कलर डॉट है तो इसमें कलर का इंफॉर्मेशन होता है. एंड कलर का इंफॉर्मेशन मींस व्हाट. कलर में बेसिकली एवरी कलर वी कैन रिप्रेजेंट यूजिंग RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB. ठीक है, ये तीन चीजें होती है. लेकिन अगर आपका ब्लैक एंड व्हाइट अगर पिक्सल है, ब्लैक एंड व्हाइट, तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है. इसमें सिर्फ ग्रे स्केल इंफॉर्मेशन होती है. सो व्हाट इज ग्रे स्केल इंफॉर्मेशन. ग्रे स्केल मतलब कितना व्हाइट और कितना डार्क है पिक्सल, दैट इज व्हाट दैट इंफॉर्मेशन इज. तो ये जो ग्रे स्केल है वो दैट लाइज फ्रॉम 0 to 255. दैट लाइज फ्रॉम 0 to 255. मतलब आपकी पिक्सल का वैल्यू आइदर. अभी देखो ये कलर के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये जो डेटा है ना दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट. या तो इसको हम ग्रे इमेजेस वी कैन से दीज आर ग्रे स्केल इमेजेस. तो इसलिए कलर का अभी तो डिस्कस ही नहीं करेंगे. लेट जस्ट डिस्कस अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट और पिक्सल्स या तो ग्रे स्केल पिक्सल्स वी कैन से. तो ये जो हर एक ग्रे स्केल पिक्सल है वो एक नंबर है एंड ये नंबर का जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 0 to 255. अभी 0 to 255 ये क्या रिप्रेजेंट करता है. अगर ये एग्जैक्ट 0 है तो अगर किसी को पता है तो कैन यू टेल मी वेदर इट इज व्हाइट पिक्सल और ब्लैक पिक्सल. एंड सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 255. तो ये ब्लैक है कि व्हाइट है. सो दोनों ऑप्शंस है. सो ब्लैक एंड व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट लाइकवाइज. तो यस अगर 0 है वैल्यू तो ये एक्सट्रीम व्हाइट होगा या तो ब्लैक होगा. 255 है तो ये एक्सट्रीम ब्लैक होगा या तो व्हाइट होगा. तो अभी इसमें काफी बार ये कंफ्यूजन होता है. कैन यू टेल मी. 0 means black, sir.
0 means black, that is right. And 255 white. मतलब White. it is white. अभी बेसिकली इसको ध्यान में कैसे रखना है, लेट मी टेल यू. मैं काफी बार इसमें कंफ्यूज होता है, लेकिन मुझे सोचना पड़ता है कि हाँ, 0 मीन्स व्हाट, नो कलर. नो कलर मतलब अनअवेलेबिलिटी ऑफ कलर, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज ब्लैक. एंड 1 मतलब, सॉरी 1 नहीं, 255. 255 मतलब यस, all colors, all colors, and all colors matlab that is white. White is having all colors into this, so that is brightest pixel, that is 255. So ऐसे मैं generally ध्यान में रखता हूँ. So let it be, I'm not the person of image processing. इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन में डिफरेंस है, ठीक है. सो ये जनरली इमेज प्रोसेसिंग रिलेटेड चीज है. आई एम नॉट पर्सन ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, लेकिन थोड़ा बहुत पता है बिकॉज ऑफ कंप्यूटर विजन. तो ये 0 मतलब एकदम ब्लैक पिक्सल, एंड 255 मतलब एकदम लाइक ब्राइट पिक्सल वी कैन से. इन बिटवीन वैल्यूज 128 है, या तो 100 है, या तो 150 है. ये मतलब ग्रे वैल्यूज हम ये बोल सकते हैं, ग्रे शेड से, इसके जस्ट शेड से 0 to 255 शेड से. एंड ये एग्जैक्टली 0 to 255 क्यों है? बिकॉज ये जो नंबर रेंज है दैट फिट्स इनटू 1 बाइट. दिस रेंज फिट्स इनटू 1 बाइट, एंड दैट इज व्हाई दिस इज 0 to 255. ऑब्वियसली ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये 0 to 255 क्यों, 0 to 260 क्यों नहीं लिया? सो ओके, सो ये अगर किसी को क्वेश्चन है तो द रीजन इज दैट ये जो साइज होता है 20255, दैट इज 1 बाइट. दैट इज 1 बाइट में ये 0 to 255 फिट होता है. अगर आपने बहुत पहला लेक्चर अटेंड किया है पाइथन का तो आपको ये पता होगा, दैट इज 1 बाइट. तो ये 1 बाइट में फिट होता है, मतलब एक पिक्सल के लगेगा फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम 1 बाइट. ऐसे कितने पिक्सल से? 784 पिक्सल. सो 784 पिक्सल के लिए लगेंगे 784 बाइट्स. So this is what size of every image we can say. So this is pretty small image we can say. ठीक है, तो ये है एक पिक्सल. सो एक पिक्सल का वैल्यू आपको 0 to 255 में मिलेगा. ऐसे कितने पिक्सल से? 784. हाउ दे आर बीन अरेंज एज ए इमेज? इमेज में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. इट इज 2D इमेज बिकॉज इट इज ब्लैक एंड व्हाइट, तो इसको कलर का कोई सवाल ही नहीं. अगर कलर होता तो ये 3D होता. सो लॉट मेनी थिंग्स आर बीन क्लियर्ड नाउ. लॉट मेनी थिंग्स आर बीन क्लियर्ड नाउ. तो ये है आपका डेटा. दिस इज व्हाट द फॉर्मेट ऑफ डेटा इज. नाउ इफ यू जस्ट गो ऑन इंटरनेट, if you just go on internet on like Kaggle पे जाते हो, या तो कुछ other platforms are also there from which we can just take the data. तो उन्होंने क्या किया, ये जो डेटा है that they have just stored as a CSV file. They have just stored it as a CSV file. आप बोलोगे सर इमेजेस CSV में कैसे स्टोर किए? उन्होंने क्या किया है, पहला इमेज है इमेज 1. तो बेसिकली हम क्या देखते हैं, वी जस्ट इमेजिन इट लाइक दिस वन. सो यहाँ पे 6 लिखा होगा. ये दूसरा इमेज है इमेज 2, तो यहाँ पे लिखा होगा 8, ऐसे कुछ. तो उन्होंने क्या किया, ये जो 6 and 8 है ना, ये क्या है? दीज आर 784 इंटीजर्स. ये क्या है? दीज आर 784 इंटीजर्स. सो व्हाट दे हैव डन इज दैट, ये जो इंटीजर वैल्यूज है ना, एक CSV फाइल बनाया उन्होंने. CSV फाइल में पहला रो मतलब 784 इंटीजर्स, एंड उसके बाद में उसका y एक्चुअल. दूसरा दूसरा लाइन मतलब 784 इंटीजर्स, उसका y एक्चुअल. 784 इंटीजर्स, उसका y एक्चुअल. 784 इंटीजर, उसका y एक्चुअल. 784 इंटीजर, उसका y एक्चुअल. So like that they have created CSV file. So this CSV file is going to have 60,000 images. Yes, any doubt? Any doubt? If you're not using mic, please mute the mic. Just Okay, so ये 60,000 images उसने CSV फाइल में स्टोर किया. दिस इज जस्ट लाइक, मतलब अगर आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, दिस इज जस्ट कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. ठीक है, तो इस फाइल में उन्होंने डेटा स्टोर करके रखा है. जनरली लोगों को डाउट होता है कि सर ये तो इमेजेस का डेटा तो CSV में कैसे सेव किया. एक्चुअली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू इज दैट, मुझे इमेजेस ही चाहिए थे, एंड इमेजेस को मैं इस टेबल में कन्वर्ट करने के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू यूज इट एज अ डेटा x एंड y. उसके बाद में हम डीप लर्निंग अप्लाई करने वाले थे, लेकिन लगभग मुझे नहीं मिल रहा था डेटा इमेजेस वाला. वट एवर आई जस्ट गॉट इट्स .csv फाइल्स. ठीक है, तो ये आपको इंटरनेट पे मिल सकते हैं. लेट मी जस्ट शो यू दैट डेटा. लेट्स गो ओवर हियर एंड Kaggle पे हैंड रिटन डिजिट्स वाला डेटा, हैंड रिटन
हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन या तो हैंडराइटिंग डिजिट रिकॉग्निशन, क्या नहीं, डिजिट रिकॉग्नाइजर डिस्कशन नहीं, मुझे ठीक है, कैगल पे जाते हैं बाद में सर्च Hello, करते हैं। hello, sir. यस Sir, I'm confused about that too. 784 columns कैसे हो सकते हैं वो? क्योंकि आपने 28 by 28 बोला ना हाँ, अपना। उसको फ्लैट कर दिया मैंने 784। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल 784 बन गए। हाँ बराबर। तो वो कॉलम्स कैसे हो? ओके, फ्लैट कर दिया आपने, वो रोज एंड हाँ हाँ कॉलम्स को हाँ फ्लैट कर दिया। हाँ हाँ, मतलब ये ओके। 2D था ना, ये 2D था ना, तो ये हाँ हाँ। ऐसे 28 रोज है, तो इसको मैंने फ्लैट कर दिया, यस एंड दैट यस, इज व्हाट ओके। योर इमेज वन। वन यस वन रोज में आपने डाल दिए पूरी यस सभी। यस, तो ये अगर आपका टेबल बनता है तो टेबल में सारे इमेजेस, पहला इमेज दूसरा इमेज, यस। तो ये पहला कॉलम रिप्रेजेंट फर्स्ट पिक्सल ऑफ एवरी इमेज, दिस इज यस। सेकंड पिक्सल ऑफ एवरी इमेज लाइकवाइज। ओके ओके ओके। ये आई थिंक डेटा डिजिट रिकॉग्नाइजर, यू कैन जस्ट सी, ये प्रेडिक्शन कंपनी, आई थिंक इट इज टॉप प्रेडिक्शन, ठीक है, डजंट मैटर, हमें सिर्फ डेटा इंपॉर्टेंट, लेट्स गो टू द डेटा। देखो 122 MBs का डेटा है, 122 MBs का, एंड यस टोटल 122 MBs, एंड लेट मी जस्ट शो यू ट्रेन ऑन टेस्ट CSV, तो उन्होंने ट्रेन टेस्ट अलग अलग करके दिया है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सॉरी, देखो उन्होंने डेटा कैसे दिया है, लाइक यू कैन जस्ट सी पिक्सल 0, पिक्सल 1, पिक्सल 2, पिक्सल 3, तो उन्होंने ऑलरेडी प्रॉपरली हमें डेटा फॉर्मेट में करके दे दिया। यू कैन जस्ट सी दिस वैल्यू 0 0 0 0, तो आप बोले कि सारे वैल्यू जीरो ही दिख रहे हैं, आप कितना भी स्क्रॉल करो जीरो ही दिखेंगे। अब ये जीरो क्यों दिखेंगे? द रीजन इज दैट, सॉरी, द रीजन इज दैट ये इनिशियल पिक्सल्स है। इनिशियल पिक्सल्स मतलब जो उन्होंने 6 लिखा, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक इमेज है जिसमें 6 लिखा है, तो ये सिर्फ 6 लिखा है, तो ऑब्वियसली ये जो इनिशियल पिक्सल्स है वहां पे तो ब्लैक ही पिक्सल होंगे, एंड ये जो 6 लिखा है दैट इज इन व्हाइट। लेट मी शो यू दैट दिस इज इन व्हाइट, ठीक है, तो ऑब्वियसली ब्लैक पिक्सल्स है ना इनिशियल, तो ये काफी सारे पिक्सल्स आपको जीरो ही दिखेंगे, दीज आर ब्लैक पिक्सल्स। सिर्फ जहां पे आपका डिजिट है वहां पे अराउंड 255 वैल्यूज दिखेंगे, 255, 240, 230 ऐसे कुछ, तो नॉट एग्जैक्टली 255, उसके अराउंड दिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर ब्राइटनेस। तो ये जब मैं डेटा लोड करूंगा दैट आई विल शो यू प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ पे आगे वाले पिक्सल्स नहीं दिखा सकता, स्क्रॉल करना भी थोड़ा सा देखते, सॉरी, ये यहाँ पे दिखाना उतना सही नहीं होगा, सो आई विल जस्ट लोड दैट डेटा एंड विल शो यू दैट वन, बिकॉज 784 पिक्सल्स है इतने बड़े। सो दिस इज हाउ वी कैन जस्ट डाउनलोड डेटा, अगर आपको आपके मशीन में करना है तो यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस डेटा। तो यहाँ पे और एक बात है, अगर आपको ये प्रोजेक्ट मशीन में करना है तो यू नीड दीज थिंग्स, मतलब एनाकोंडा तो है ही आपके पास, एनाकोंडा तो है ही, बट इन एनाकोंडा वी डोंट हैव बाय डिफॉल्ट टेंसर फ्लो और केरास। तो सबसे पहली बात, आपको टेंसर फ्लो एंड केरास इंस्टॉल करना पड़ेगा, टेंसर फ्लो एंड केरास इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेंसर फ्लो एंड केरास इंस्टॉल करने के लिए यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे एक्जीबूस्ट इंस्टॉल करते हैं वैसे टेंसर फ्लो एंड केरास हम इंस्टॉल कर सकते हैं इन एनाकोंडा। कैसे करना है उसका मैं आपको शायद ये मतलब इट इज सिंपल, लाइक कोंडा कोंडा इंस्टॉल -c एनाकोंडा एनाकोंडा टेंसर फ्लो, टेंसर फ्लो, टेंसर फ्लो इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफॉल्ट केरास होता ही, बिकॉज केरास इज ऑन द टॉप ऑफ टेंसर फ्लो। नाउ ये जो कमांड है दैट वुड बी यूजफुल इफ योर कंप्यूटर इज हैविंग ओनली सीपीयू। सीपीयू बाय डिफॉल्ट होता ही है सबके पास, सीपीयू है तो सिर्फ सीपीयू है तो टेंसर फ्लो यूज करो। अगर आपके पास जीपीयू भी है, बाय फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है, तो in that case instead of this TensorFlow you can just mention over here is that TensorFlow GPU, TensorFlow GPU, that's it। मतलब बाकी की चीजें तो एज इट इज आपको एस करना है आगे जाके, इट विल गेट इंस्टॉल्ड, इट विल गेट इंस्टॉल्ड। और एक चीज आपको चाहिए, सेकेंड थिंग, यू नीड OpenCV, यू नीड टू इंस्टॉल OpenCV। अभी OpenCV भी आप सेम काइंड ऑफ कमांड है, सेम काइंड ऑफ कमांड से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन जस्ट गेट दैट स्टेप्स फ्रॉम द इंटरनेट। वैसे सारे स्टेप्स ऐसे ही होते हैं, सिंपल लाइक सीवी का वर्जन एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, CV2 CV3 CV4 क्या करना है, लेकिन यू विल जस्ट गेट दैट वर्जन फ्रॉम इंटरनेट एज वेल, और मैं भी दिखाऊंगा आपको। तो ये दो चीजें आपको एक्स्ट्रा इंस्टॉल करनी पड़ेंगी।
तो ये है। दूसरी बात, अगर आप TensorFlow Keras इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका पीसी भी उतना पावरफुल होना चाहिए, एटलीस्ट इट इज हैविंग i5 मशीन एंड 8 GB ऑफ रैम। बेसिकली 4 GB में भी चलता है, नो इश्यूज, लेकिन थोड़ा सा स्लो होता है, जस्ट गेट हैंग। मतलब जो भी अभी मैं पीसी यूज कर रहा हूँ राइट नाउ, तो ये जो पीसी है ये 4 GB रैम है, i5 है। लेकिन आपको पता होगा कि जब मैं एनाकोंडा स्टार्ट करता हूँ, डायरेक्टली एनाकोंडा, तो ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है, सो दैट इज हेवी सॉफ्टवेयर। तो आई जनरली डोंट यूज TensorFlow एंड Keras इन माय मशीन। तो आई डू हैव अनदर मशीन फॉर दैट, सो जिसमें वी डू हैव लगभग, मतलब ज्यादा रैम एंड ज्यादा प्रोसेसर है, सो आई विल जस्ट शो यू दैट वन एज वेल। लेकिन आज जो हम करेंगे, दैट वी आर नॉट गोइंग टू यूज TensorFlow and Keras इन आवर ओन मशीन। तो अगर आपकी खुद के मशीन में करना है तो आपको कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप ही नहीं है, या तो आपके पास बहुत ही लाइक रैम कम है, प्रोसेसर आई है, या तो कोर टूडियो है, ऐसा कोई तो छोटा प्रोसेसर है, तो उस केस में क्या करें? इवन अगर मोबाइल फोन है तभी भी हम ये प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। एंड फॉर दैट पर्पज वी आर गोइंग टू यूज यस गूगल कोलैब। वी आर गोइंग टू यूज गूगल कोलैब। सो दिस इज वन वे। या तो वी कैन यूज कैगल नोटबुक्स। कैगल नोटबुक्स। अभी ये चीज है क्या, लेट मी टेल यू। देखो, जैसे आपके मशीन में एनाकोंडा है ना, तो ये आप क्लाउड बेस्ड जुपिटर नोटबुक्स भी यूज कर सकते। दीज आर सिंपली लाइक क्लाउड बेस्ड जुपिटर नोटबुक्स। सो आइदर यू कैन यूज गूगल कोलैब और यू कैन जस्ट यूज कैगल्स नोटबुक। कैगल में भी आप कोड कर सकते हो। तो इसका फायदा ये होता है कि इनमें लाइब्रेरीज आपको इंस्टॉल करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे भी मतलब दोनों जगह पे लाइब्रेरीज नहीं इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एज वेल एज डिफरेंट थिंग इज दैट ये लोग जीपीयू भी प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली ज्यादा पावरफुल नहीं होता, बट दे प्रोवाइड जीपीयू, दे प्रोवाइड अस जीपीयू एज वेल। तो जीपीयू का भी जरूरत नहीं है आपको। वैसे तो सीपीयू पे काम चलता है, लेकिन लेट मी टेल यू, अगर आपके पास जीपीयू नहीं है तो ग्राफिक्स कार्ड नहीं, इफ यू आर यूजिंग योर मशीन फॉर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो हम जुपिटर हर रोज जुपिटर नोटबुक जो यूज कर रहे हैं उसको अगर हम यूज करेंगे तो आगे जाके ऐसे कुछ मॉडल्स है लाइक इन कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यूजिंग सीपीयू इट टेक्स अराउंड 2 to 3 hours सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। आई होप यू नो, ट्रेनिंग के लिए हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करते थे रैंडम फॉरेस्ट एंड बाकी के एल्गोरिदम्स के लिए। यहाँ पे मॉडल ट्रेन होने के लिए इट टेक्स 2 to 3 hours। मतलब ये नॉर्मल मॉडल है, इट इज सिंपल मॉडल, वेरी सिंपल मॉडल, उसके लिए 2-3 hours लगेंगे सीपीयू पे। ऑन द अदर हैंड वही आप जीपीयू पे किया तो इट विल टेक अराउंड 10 to 20 minutes एट मैक्स, डिपेंड ऑन जीपीयू साइज। तो इसलिए सीपीयू में करना कभी सही बात नहीं है। अगर आप डीप लर्निंग कर रहे हैं तो प्लीज डोंट यूज सीपीयू। एंड लेट मी टेल यू कि ये जो मेरा लैपटॉप है इसमें मेरे पास टेंसरफ्लो केरास इंस्टॉल्ड नहीं है। तो बेसिकली अगर इस लैपटॉप में मुझे काम करना है तो आई जनरली प्रेफर गूगल कोलैब एंड कैगल नोटबुक। ये दोनों जगह पे लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, एज वेल एज जीपीयू भी हमें मिल जाता है, फ्री वाला जीपीयू। यस, कुछ डाउट? सर इंस्टॉलेशन साठी कोंडा इंस्टॉल टेन्सरफ्लो जीपीयू केलं हायपन तर चालेल एनाकोंडा का? टेंसर, हाँ बोल। हायफन सी नाही केलं तर डिरेक्ट कोंडा इन्स्टॉल टेन्सरफ्लो जीपीयू, जसं कोंडा इन्स्टॉल नंपाय करतो तसं चालतंय, पीपी इन्स्टॉल केलं तरी चालतं। बेसिकली काय असतं की जर तुझं एन्व्हायरमेंट जर तू सेपरेट क्रिएट कर, बेसिकली एन्व्हायरमेंट वगैरे या गोष्टी अजून तुम्हाला माहिती नाहीये, जर तुला माहित असेल तू सेपरेट एन्व्हायरमेंट केलं तर तू पीप पण सर यूज माझं करू शकतो। सेपरेट एन्व्हायरमेंट पण आहे आणि माझं कोंडाचं पण एन्व्हायरमेंट आहे, म्हणजे जे प्रोजेक्ट्स आहेत ते मी सेपरेट एन्व्हायरमेंट मध्ये करते आणि तसं पण आहे माझ्याकडे. हा, मग एक काम कर, तुला एन्व्हायरमेंट जर माहित असेल ना तर तू डीप लर्निंग साठी सेपरेट एन्व्हायरमेंट तयार कर, आणि ते एन्व्हायरमेंट तयार केलं की मग त्यामध्ये पीप येतोच, आणि हम्म. पीप नाही इन्स्टॉल कर, मग पीप इन्स्टॉल टेन्सरफ्लो, मग त्या सेपरेट एन्व्हायरमेंट ओके मध्ये ठीक तो होईल, आहे. उगाच डिपेंडन्सी होणार नाही विनाकारण। पीप मग नच कर, मग त्यामध्ये पीप म्हणजे असतो। म्हणजे एन्व्हायरमेंट क्रिएट करून स्पेशल डीप लर्निंग साठी ना? येस येस येस, ह्याच्यासाठी खास टेन्सर हे त्या एन्व्हायरमेंटला नाव दे की टेन्सरफ्लो एन्व्हायरमेंट, टेन्सरफ्लो एन्व्हायरमेंट, म्हणजे कधी पण तुला टेन्सरफ्लो वापरायचं तर त्या एन्व्हायरमेंट अंडर तू प्रोजेक्ट करशील। पण सर जर मी टेन्सरफ्लो म्हणजे एन्व्हायरमेंट क्रिएट केलं तर मला पूर्ण ओपन ऍक्सेस नाही राहणार ना? जसं समजा काही याचा ऍक्सेस जो असतो तो एन्व्हायरमेंट क्रिएट केल्यावर राहत नाही.
नाही नाही नाही, एन्व्हायरमेंट क्रिएट केल्यावर काय होतं की तुला हे नवीनच एन्व्हायरमेंट तयार झालं, ह्याच्यामध्ये लायब्ररीज वगैरे तुला सगळ्या एकदा इन्स्टॉल करून ठेवावं लागतील. आणि ज्यावेळेस तुला टेन्सर फ्लो रिलेटेड हम्म. प्रोजेक्ट करायचा आहे त्यावेळेस हे एन्व्हायरमेंट तुला ऍक्टिव्हेट करायला लागेल. तर हे ऍक्टिव्हेट करून मग तुला ते प्रोजेक्ट करायला लागतील. आणि जर समजा तुझे हा एनएलपीचं सर. एन्व्हायरमेंट वेगळं आहे तर एनएलपी साठी ते वेगळं एन्व्हायरमेंट ते बनवून त्याच्यावरती काम करायचं. जनरली आपण असंच करतो ज्यावेळेस प्रोजेक्ट करणार आहे त्यावेळेस. सध्या कसं आहे की एन्व्हायरमेंट काय असायला पाहिजे, कोणत्या गोष्टी असल्या पाहिजे, अजून डिप्लॉयमेंटला आपण पोहोचलो नाही म्हणून मी अजून सांगितलं नाही बाकीच्या लोकांना. पण तुला माहिती आहे म्हणून सांगतोय की जर तुला एन्व्हायरमेंट क्रिएट करता येत असेल तर नवीन एन्व्हायरमेंट क्रिएट कर, याच्यामध्ये सगळ्या लायब्ररीज इन्स्टॉल कर. अँड वेन एव्हर यू हॅव टू वर्क विथ रिस्पेक्ट टू डेटा सॉरी डीप लर्निंग, तर हे एन्व्हायरमेंट ऍक्टिव्हेट करून मग त्याच्यावरती काम करायचं. मग ह्याच्यामध्ये हे जर ठीक ऍक्टिव्हेट आहे केलं सर. तर डायरेक्टली तू पीप वापरू शकते. त्यामध्ये पीप येतो हा. तुला. हो. मग पीपी इन्स्टॉल टेन्सर फ्लो करायचं, किंवा तुझ्याकडे जीपीयू असेल तर पीपी इन्स्टॉल टेन्सर फ्लो हायपन जीपीयू. हा सर, जीपीयूच आहे माझ्याकडे. हा जीपीयू मग करू शकतेस तू. हम्म. चालतंय, ठीक ठीक आहे सर. आहे. येस येस. ठीक आहे. सो राईट नाव we don't have to worry about this kind of concepts like की library install करा, TensorFlow, OpenCV. Don't have to worry about it. Even सगळ्याकडे जीपीयू असेल असंही नाही. माझा आता जो हा लॅपटॉप मी यूज करतो, इन दॅट I don't have GPU. So I don't want to go with CPU. विनाकारण म्हणजे इन्स्टॉल करण्यात ही पॉईंट नाही, केलं तरी जनरली this laptop faces problem with respect to TensorFlow and Keras. So what I will prefer right now, that is Google Colab and Kaggle notebooks. Okay. So I'm just going to use Google Colab for now. Some project will do in Google Colab, some project will do in Kaggle notebook, some project will do in my जीपीयू वाला मशीन. मतलब वो भी दिखाऊंगा मैं कि अगर मेरे मेरे पास है जीपीयू वाला मशीन दूसरा, सो उसमें भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि अगर आपका खुद का मशीन है तो उसमें कैसे करेंगे. तो ये तीनों चीजों में हम करने वाले, so that will get compatible with each and everything. Many times it happens whenever you go in companies के पास क्लाउड बेस्ड सिस्टम होते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन पर्पज. मतलब ये जो जुपिटर नोटबुक होते हैं ना, वो क्लाउड बेस्ड यूज करते हैं. लाइक वाइज लेट मी टेल यू द नेम्स. आईबीएम का वैटसन है, आईबीएम का वैटसन है, या तो डेटा ब्रिक्स के लाइक क्लाउड दे यूज डेटा ब्रिक्स, या तो कुछ लोगों के पास पेड होते हैं. मतलब लाइक मेनी क्लाउड सर्विसेज आर देयर, अमेजोन के भी है, माइक्रोसॉफ्ट के भी है. सो जनरली ये भी कभी आपको यूज करना पड़ता है. ऐसा नहीं कि हर एक चीज पे आपको काम करना आना चाहिए. अगर आपको गूगल कोलैब पता है, you can just work with any cloud based system, any cloud based system. Kaggle पता है, any cloud based. Google Colab से generally I prefer to use Kaggle. उसका रीजन बाद में बताऊंगा मैं whenever we are going to use Kaggle. लेकिन ठीक है, मतलब कोई भी एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम पता है, यू कैन जस्ट यूज दैट वन. ठीक है. आईबीएम वैटसन पे आपको फ्री क्लाउड भी मिलता है, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये है कि वेरी स्मॉल मशीन दे प्रोवाइड, लाइक आई थिंक 4 GB रैम प्रोवाइड करते वो, एंड जीपीयू तो नहीं प्रोवाइड ही नहीं करते वो जीपीयू. तो इट इज सिंपली लाइक स्मॉल इंस्टेंस दे प्रोवाइड. तो इसलिए आई डोंट यूज दिस फ्री दिस क्लाउड्स. बेसिकली ये पेड में बढ़िया देते हैं चीजें, फ्री में ये दो लोग बढ़िया है. एंड ऑब्वियसली आईबीएम वैटसन, डेटाब्रिक्स, इन लोगों के जो भी एनवायरमेंट्स वगैरह बहुत बढ़िया होते हैं, एंड दैट इज व्हाई कंपनीज आर यूजिंग दिस क्लाउड्स. ठीक है. तो ऑब्वियसली हम फ्री के ले जाएंगे, दैट इज गूगल कोलैब एंड Kaggle notebook. So this project basically I'm going to do in Google Colab. So कुछ लोगों को शायद Google Colab पता होगा, एंड नहीं पता है तो लेट मी टेल यू हाउ टू यूज Google Colab. तो Google Colab यूज कर रहे हैं तो हमें ना लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत है, ना हमें जीपीयू परचेस करने की जरूरत है. एवरीथिंग इज फ्री ओवर देयर. तो Google Colab मतलब आपके ब्राउजर में ओपन करना है, एंड जो भी आप कोड लिख रहे हो, इफ यू आर यूजिंग Google Colab, तो जो भी जुपिटर नोटबुक आप यूज कर रहे हो, दैट गेट्स ऑटोमेटिकली सेव्ड एट योर गूगल ड्राइव. आपका जो गूगल ड्राइव होता है ना, वहां पे ऑब्वियसली अगर आप गूगल कोलैब यूज करना चाहते हैं तो आपके पास जीमेल लॉगिन चाहिए, जीमेल लॉगिन. तो उस लॉगिन के हिसाब से गूगल कोलैब चलता है. गूगल कोलैब पे जो भी काम करेंगे आपको गूगल ड्राइव पे ये ऑटोमेटिकली जो भी काम है वो सेव रहता है. ठीक है. तो let me show you the Google Colab. So let's go here. And Google Colab के लिए जनरली अभी अगर आपको पता ही नहीं क्या लिंक है कैसे, you can generally सर्च कि Google Colab notebooks.
सर्च करो, मतलब कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे एक लिंक है, दैट इज colab.research.google.com। आप देख सकते हैं colab notebooks allow you to combine executable code and reach text in single document, likewise ये सारी चीजें जुपिटर नोटबुक है, सब कुछ है यहाँ पे। तो यस, दिस इज व्हाट दैट लिंक इज, जस्ट क्लिक ऑन दिस। हाँ, अगर यहाँ पे देखो मेरा जीमेल ऑलरेडी लॉग्ड इन, आप यहाँ पे देख सकते हैं माय जीमेल इज ऑलरेडी लॉग्ड इन। तो ये मुझे लॉगिन करने के लिए नहीं पूछेगा। लेकिन लेकिन अगर आपका लॉगिन नहीं है आपके ब्राउजर में, तो ऑब्वियसली आपको आपका जीमेल को लॉगिन करना पड़ेगा, बिकॉज बेसिकली इट इज जस्ट लाइक वी आर लॉगिंग टू द ड्राइव, गूगल ड्राइव। ठीक है, ये आपको ओपन दिखाई देगा, तो आप देख सकते हैं ये रिसेंट है, एग्जाम्पल्स उनके पास है, शायद मैंने कभी नहीं देखे लेकिन है। गूगल ड्राइव से आप कोई नोटबुक्स यहाँ पे ओपन कर सकते हो। सो दीज आर द नोटबुक्स ऑन गूगल ड्राइव दैट आई हैड ऑलरेडी ओवर देयर। गिटहब से आप कोई एक्सेस कर सकते हैं, एंटर गिटहब यूआरएल, लाइकवाइज, या तो आप खुद से अपलोड कर सकते हैं आपके मशीन में जो भी है, ये भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं नोटबुक एंड यहाँ पे रन कर सकते हो। ठीक है, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दिस चॉइस राइट नाउ। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन टू इज न्यू नोटबुक। यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिस इज न्यू नोटबुक ऑप्शन। तो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दिस न्यू नोटबुक। यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन हो, डजेंट मैटर, लेट मी जस्ट क्लिक ऑन न्यू नोटबुक। तो ये नया नोटबुक क्रिएट करेगा। आई जस्ट क्लिक्ड ऑन दैट, तो ये क्रिएट कर रहा है। इट टेक्स सम टाइम टू गेट क्रिएटेड। ठीक है, ये क्रिएट हो गया, ये क्रिएट हो गया। सबसे पहले आपको काम करना है कि ये जो नोटबुक है इसका नाम बदलना है। देखो नाम है .ipynb, कैन आई से दैट दिस इज जुपिटर नोटबुक। नाउ लेट्स चेंज इट्स नेम सो दैट इट इज गोइंग टू बी, अभी इसका नाम मैं देता हूँ, दिस इज DSML6 का डिजिट रिकॉग्निशन, डिजिट वाला फाइल। ठीक है, सो लेट मी गिव दिस नेम, एंड ये बाय डिफॉल्ट ड्राइव पे सेव होता है, तो इसको मुझे आपको शेयर करने में भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। आई कैन डायरेक्टली शेयर दैट विद यू। तो ये DSML6 का डिजिट रिकॉग्निशन का फाइल बना। अभी ये जुपिटर नोटबुक, यू कैन सिंपली सी कि ये सिंपली जुपिटर नोटबुक जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने डायरेक्टली अगर कोड लिखा तो थोड़ा सा यहाँ पे ये हो सकता है। लेट मी जस्ट शो यू, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन पहले यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करो। ये जो है ना, यहाँ पे एक बटन है कनेक्ट नाम का। ये कनेक्ट मतलब आपका कर्नल एक्टिवेट होता है, जैसे जुपिटर में कर्नल होता है ना, शट डाउन कर्नल, रिस्टार्ट कर्नल, ये चीजें। तो यहाँ पे जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये जो जुपिटर नोटबुक है दैट गेट्स कनेक्टेड विद गूगल्स क्लाउड सर्वर, एंड कनेक्ट होने के बाद में ये जो प्रिंट हेलो वर्ड है ना, ये स्टेटमेंट जाता है उधर क्लाउड के पास, वहां पे एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिजल्ट है वो लेके यहाँ पे वापस आ जाता है। तो इसके लिए पहले कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आप भूल भी गए तो डजेंट मैटर। इसको जब आप रन करोगे, लेट मी जस्ट रन, रन करने के लिए ये बटन भी है यहाँ पे, एज वेल एज यू कैन जस्ट एंटर, शिफ्ट एंटर आप दबा सकते हैं। तो जब मैं शिफ्ट एंटर करूंगा तो इट विल ऑटोमेटिकली कनेक्ट एंड देन इट विल गेट एग्जीक्यूटेड। सो ये कनेक्ट सिर्फ पहले सेल के लिए होता है, बाद में कनेक्ट करने की जरूरत नहीं। तो लेट मी शिफ्ट एंटर, तो आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे कनेक्ट की जगह पे क्या क्या दिख रहा है, जस्ट ऑब्जर्व। लेट मी रन दिस, ऑब्जर्व करो। देखो ये बोल रहा है अलोकेटिंग, ये बोल रहा है कनेक्टिंग, ये बोल रहा है इनिशियलाइजिंग, ये बोल रहा है कनेक्टेड। ठीक है, तो दीज आर द स्टेप्स। सो इट इज सिंपली लाइक आर दिस नोटबुक इज बीन कनेक्टेड टू गूगल्स कोलैब्स सर्वर। तो ये कोड वहां पे जाके रन हो रहा है। तो इसलिए आपकी मशीन क्या है, कितना रैम है, कुछ डजेंट मैटर। ये सिंपली अगर मोबाइल फोन में है तभी भी ऐसा ही काम करता है। इट इज जस्ट लाइक अ यूजर, इट इज जस्ट लाइक अ वेबसाइट। तो यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूट होना है वो क्लाउड पे जाके एग्जीक्यूट होके उसका रिजल्ट वापस आता है। दिस जस्ट इट इज बीन रिटन बाय गूगल क्लाउड। गूगल मतलब गूगल क्लाउड मतलब गूगल का कोलैब का सर्वर। तो इसलिए ये मोबाइल फोन में भी होता है। सो डजेंट मैटर, आपको मशीन ही चाहिए। बेसिकली मशीन डेवलपमेंट के लिए, टाइपिंग के लिए बढ़िया रहता है, अदरवाइज ऐसे नहीं कि विदाउट मशीन यू कैन नॉट डू। आप मोबाइल फोन पे भी ये कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने प्रॉपरली देखा तो यू कैन जस्ट सी, सॉरी ये एक्टिव सेशन नहीं, यहाँ पे क्लिक करना चाहिए। देखो उसने रैम डिस्क कितना दिया, लेट मी
एक मिनट, ये why it is not showing how much RAM? ठीक है, रैम यूज्ड 0.77 GB, मतलब 770 MBs का रैम ये यूज कर रहा है, एंड इट इज इन लाइक एक्टिव मोड, मतलब ये कनेक्टेड है। इसलिए अगर इसको हमें डिस्कनेक्ट करना है विद गूगल क्लाउड सर्वर, तो ये मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ, आई डोंट वांट दैट, तो ये रहने दो। एज वेल एज ये डिस्क एंड रैम सब कुछ आपको बता देगा। सो देखो, रैम में 0.77 GB आउट ऑफ 12 GB, मतलब ये 12 GB रैम दे रहा है हमें। देखो, इवन आई डोंट हैव दैट मच रैम इन माय मशीन। as well as disk, मतलब hard disk kind of thing, so it is giving 100 GBs of hard disk. Right now it is not giving any GPU. The reason is that अगर GPU आपको चाहिए तो आपको जाना पड़ता है रन टाइम में। रन टाइम में एक ऑप्शन है चेंज रन टाइम टाइप, तो अभी तो हम CPU यूज कर रहे हैं। अगर हमें देखो, नाउ नन मतलब वी आर यूजिंग CPU। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे मोर इन्फो, ठीक है, आई जस्ट डोंट वांट टू शो अप दिस इन्फो, डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यू कैन जस्ट सी आपको जीपीयू यूज करना है कि टीपीयू यूज करना है। अभी जीपीयू मतलब ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, टीपीयू मतलब टेंसर processing unit. Tensor processing unit is like again like advanced than GPUs. Okay, so TPU is basically implemented. This is the hardware, basically GPU and TPU. None matlab CPU only, GPU and TPU. So basically GPU is free. तो आप देख सकते हैं, yes, GPU फ्री है। ये अगर आप यहाँ पे सेव किया तो इट विल आल्सो अलोकेट GPU फॉर अस। लेकिन अगर नहीं चाहे तो वाई टू वेस्ट दिस रिसोर्स, क्योंकि जब हम एक्चुअली सेव पे क्लिक करेंगे ना, तो गूगल क्लाउड पे एक जीपीयू जो स्पेसिफिक उन्होंने लाइक ऑफर किया है, जो 1 GB 2 GB का होगा जीपीयू, वो बेसिकली अलॉट होता है। तो ऑब्वियसली अगर अभी राइट नाउ अगर हमें इसकी जरूरत नहीं है तो वाई टू अलोकेट दैट, सो आई एम नॉट गोइंग टू अलोकेट दैट। ये फ्री है, अगर अलोकेट करोगे तो नोबडी इज गोइंग टू चार्ज यू। लेकिन ठीक है ना, अगर नहीं लग रहा है तो वाई टू अलोकेट दैट वन, ठीक है, तो बेवजह अलोकेट नहीं करेंगे। तो फिलहाल ये गूगल साइड पे सीपीयू पे सब कुछ रन हो रहा है। या सो दिस इज व्हाट प्रिंट स्टेटमेंट। सो बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि वेदर टेंसर फ्लो इज इंस्टॉल्ड और नॉट, टेंसर फ्लो इज इंस्टॉल्ड और नॉट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले टेंसर फ्लो को इंपोर्ट करता हूँ। सो इंपोर्ट टेंसर फ्लो, देखो टेंसर फ्लो, ये टेंसर फ्लो एज टीएफ, लेट मी कॉल इट एज टीएफ, ठीक है। तो रन करता हूं मैं, देखते हैं इंपोर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। यस, टेंसर फ्लो इज इंस्टॉल्ड इनटू दिस। अभी टेंसर फ्लो के भी दो वर्जन है, टेंसर फ्लो 1 एंड टेंसर फ्लो 2। टेंसर फ्लो 1 है ना, वो बहुत ही बेसिक है, एंड बेसिकली दैट इज बीन यूज फॉर रिसर्च पर्पज, डेवलपमेंट पर्पज के लिए वी यूज टेंसर फ्लो वर्जन 2। अभी ये देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट टेंसर फ्लो वर्जन कौन सा है। सो टेंसर फ्लो डॉट, अभी ये सजेस्ट कर रहा है, ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है, आई डोंट हैव टू टाइप एनीथिंग, या तो कोई भी की प्रेस करने की जरूरत नहीं। टीएफ मैंने सिर्फ डॉट दिया है यहाँ पे। जुपिटर नोटबुक में जनरली हमें क्या करना पड़ता है, शिफ्ट टैब, सॉरी टैब करना पड़ता है अगर आपको फंक्शंस देखने हैं तो उसके ऊपर। सो टीएफ के ऊपर मुझे देखना है व्हाट इज इट्स वर्जन। तो वर्जन, या तो देखते हैं वर्जन इसका, दैट इज 2, वर्जन 2 आप देख सकते हैं। ये 4 एंड 1 इज योर माइनर वर्जन, मेजर वर्जन मस्ट बी 2। 1 अगर है तो दैट विल बी हॉरिबल फॉर यू टू इम्प्लीमेंट, बिकॉज वो जनरली रिसर्च से रिलेटेड चीजों के लिए यूज किया जाता है। फॉर डेवलपमेंट पर्पज वी यूज टेंसर फ्लो वर्जन 2, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली हमें जो चाहिए वही वर्जन है टेंसर फ्लो का, दैट्स फाइन। मतलब ये चीजें हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हम पहले जो हैंड रिटन डिजिट का जो डेटा है, उस डेटा को पहले इंपोर्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल इंपोर्ट दैट डेटा। बिफोर दैट लेट मी सी एनी डाउट्स फ्रॉम योर साइड। ठीक है, नो डाउट्स फ्रॉम योर साइड, लेट्स गो अहेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो डेटा है, लाइक हैंड रिटन डिजिट वाला डेटा, वो हम कैसे यहाँ पे यूज करें। बेसिकली राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आई एम नॉट गोइंग टू डील विद एनी काइंड ऑफ फाइल्स। ये जो केरास है ना, टेंसर फ्लो में केरास होता है, केरास। तो केरास में बिल्ट इन डेटा सेट है एमनिस्ट, एमनिस्ट ये बिल्ट इन डेटा सेट है। तो ये ऑलरेडी केरास में, केरास किस में, टेंसर फ्लो में।
ठीक है, तो ये ऑलरेडी एमनेस्ट डेटा सेट है, सो आई डोंट नीड टू अपलोड एनी फाइल, आई डोंट नीड टू लोड एनी फाइल, तो इनबिल्ट है तो वही मैं यूज करूंगा, बिकॉज उस केस में होगा ऐसे कि बाकी की चीजें में हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा कि हाँ ये डाउनलोड करो कैगल से, बाद में गूगल ड्राइव को अपलोड करो, उसका पाथ दे दो, ये सारी चीज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इनटू दैट वन, तो वो बाद में करेंगे व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डील विद अदर प्रोजेक्ट। राइट नाउ मुझे ये जो एमनिस्ट है, तो जो बिल्ट इन डेटा सेट, जैसे आपने सीबन में देखा होगा, सीबन में भी काफी सारे डेटा सेट बिल्ट इन होते हैं, लाइक सीबन में हमने टिप्स का डेटा सेट देखा था, टिप्स का, सो लाइब्रेरीज में वी वुड हैव इनबिल्ट डेटा सेट्स, तो वैसे ही केरास में एमनिस्ट है। केरास कहाँ पे? टेंसर फ्लो के अंदर, फ्रॉम टेंसर फ्लो 2.0, फ्रॉम टेंसर फ्लो 2.0 केरास आपको टेंसर फ्लो के अंदर ही मिलेगा। पहले केरास अलग था, टेंसर फ्लो अलग था, दोनों ही ओपन सोर्स है तो दोनों एक साथ आ गए, लाइक टेंसर फ्लो के अंदर ही केरास मिलेगा। तो ये डेटा सेट को कैसे इंपोर्ट किया जाता है, लेट मी शो यू। तो डायरेक्टली हम टेंसर फ्लो से कर सकते हैं, सो फ्रॉम टेंसर फ्लो, टेंसर फ्लो डॉट केरास, keras dot datasets, yes, import, जनरली आई जनरली फॉरगेट दिस पाथ्स, अभी इतनी बार किया है तो आई जस्ट रिमेम्बर ये पाथ, लेकिन अगर आपको नहीं ध्यान में आ रहा है तो डोंट वरी, इट इज आई नेवर एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू कि आपको ये ध्यान में आए कि कहाँ से क्या इंपोर्ट करना है, गूगल है ना उसके लिए। ठीक है, तो ये इंटरव्यूअर भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको ये, कुछ लोग रटेंगे इसको, तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको ये चीजें गूगल बताता है, तो जो चीजें गूगल बताता है उसके लिए हमें हम वाई वी वेस्ट आवर ब्रेन, ठीक है। अब मुझे है पता, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको भी पता होना चाहिए। सो फ्रॉम दिस डेटा सेट लेट मी इंपोर्ट द डेटा सेट्स एमनिस्ट, एमनिस्ट है इसमें देखो, एमनिस्ट, तो ये जो एमनिस्ट है आई थिंक दैट इज, लेट मी जस्ट इंपोर्ट दैट वन। तो ये जो एमनिस्ट है इसके ऊपर एक फंक्शन होता है लोड डेटा सेट, सो एमनिस्ट के ऊपर वी डू हैव लोड डेटा, यस, लोड डेटा नाम का फंक्शन। तो ये जो लोड डेटा, यहाँ पे बहुत चीजें बढ़िया है, सिर्फ आप टाइप करो ये ऑटोमेटिकली चीजें बताता है, ये जो है ना ये भी मैंने नहीं, इसके लिए कुछ भी नहीं किया मैंने सिर्फ ब्रैकेट्स दिए, इट हैज सजेस्टेड विद दिस वन। तो ये देखो लोड्स द एमनिस्ट डेटा सेट, दिस डेटा सेट हैज 60,000 28 by 28 ग्रे स्केल इमेजेस ऑफ 10 डिजिट्स, टेस्ट डेटा में 10,000 इमेजेस है, सारा कुछ यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि इट रिटर्न्स टपल ऑफ numpy arrays, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो व्हाट इट रिटर्न्स, देखो ये टपल रिटर्न कर रहा है एक्सटेंड कॉमा वाई ट्रेन, ये पहला टपल है, कॉमा एक्सटेस्ट कॉमा वाई टेस्ट, ये दूसरा टपल है। तो ये मतलब ऑलमोस्ट ये दो टपल रिटर्न कर रहा है, दो टपल में दो दो ऑब्जेक्ट्स है, तो बेसिकली ये स्प्लिट करके दे रहा है डेटा हमें, ये डेटा हमें स्प्लिट करके दे रहा है, सो दैट इज फाइन। सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस, तो ये जो रिटर्न कर रहा है इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको कैच करूंगा इन द सेम काइंड ऑफ वेरिएबल्स, सो लेट मी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ओवर देयर। इसका मतलब लोड डेटा, ये फंक्शन आपको क्या करेगा, एक्सटेंड में एक्सटेंड, वाई ट्रेन में वाई ट्रेन, एक्सटेस्ट में एक्सटेस्ट, वाई ट्रेन में सॉरी वाई टेस्ट में वाई टेस्ट। नाउ लेट मी रन दिस, अभी देखो ये क्या करता है, इट विल डाउनलोड द डेटा सेट, लेट मी शो यू दैट वन। देखो इट इज डाउनलोडिंग एंड इट इज प्रीटी फास्ट, ऑब्वियसली ये डाउनलोड होता है, मतलब हमारे मशीन में डाउनलोड नहीं हो रहा है, इट इज गेटिंग डाउनलोडेड एट गूगल्स क्लाउड साइड, क्योंकि वहां पे सब प्रोसेसिंग चल रहा है, ये तो सिर्फ यूआई है, यहाँ पे हमारे साथ में सिर्फ यूआई है, तो इट इज बीन डाउनलोडेड ओवर देयर। नाउ नाउ आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, जो ट्रेन में उन्होंने बोला, ट्रेन में वी डू हैव, इन ट्रेन वी डू हैव 60K इमेजेस, 60,000, टेस्ट में वी डू हैव 10,000 इमेजेस। तो मुझे बताओ ये जो एक्सट्रेन है, ये जो numpy ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली उन्होंने बताया दिस इज numpy ऑब्जेक्ट, तो व्हाट वुड बी द शेप ऑफ एक्सट्रेन, क्या लगता है आपको क्या शेप होगा इसका, ये numpy array का शेप क्या होगा?
Yes. Yes. Any doubt? 60K into 784. Yes, that is 60K to 784. 60K to 784. That is right. Let me tell this for others जिनको समझ में नहीं आया. देखो 60,000 इमेजेस है, मतलब इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, ऐसे कितने इमेजेस है इसमें ट्रेन में? टोटल 60,000. 60,000 इमेजेस वीडियो. अगर आपका माइक चालू है तो प्लीज अनम्यूट, प्लीज म्यूट द माइक. हाँ, तो 60,000 इमेजेस है. हर एक इमेज में हाउ मेनी वैल्यूज वी डू हैव? 784 हर एक इमेज में. तो इसको अगर मैंने देखा तो इट इज सिंपली लाइक अ टेबल. तो कितने रोज बन गए? जितने नंबर ऑफ इनपुट्स उतने सारे रोज. एंड कितने कॉलम्स? 784 कॉलम्स. दैट इज व्हाई इसका शेप है 60,000 by 784. 60,000 by 784. एंड व्हाट अबाउट ट्रेन देन? ट्रेन में शायद उन्होंने क्या बताया ट्रेन में, सॉरी ट्रेन नहीं, टेस्ट में 10,000 इमेजेस है, राइट? सो लेट मी जस्ट शो यू दैट वन. extend dot shape. So let's see that one. देखते हैं. यस, हाँ. तो इन्होंने जो इमेजेस दिए ये फ्लैट करके नहीं दी, ये 28 by 28 है. ये जो इमेज है 28 by 28. एक्चुअली यहाँ पे मुझे भी लगा था 784 डायरेक्टली फ्लैट दिया होगा, ऐसे नहीं है. उन्होंने इमेजेस को एज ए इमेजेस ही रखा है. तो 28 by 28 का इमेज है. दैट्स फाइन, नो इश्यूज. तो इन्होंने जो इमेजेस दे, इट इज सिंपली लुक लाइक दिस. अगर ये इसको आपने इमेजिन किया तो इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 likewise. तो इमेज 1 is going to be 3D one. तो अगर हम इसको इमेजिन करें तो इट इज सिंपली लुक लाइक दिस. ये 28 by 28 वाला इमेज. दूसरा ये 28 by 28 वाला इमेज. सो दैट काइंड ऑफ थिंग वी डू हैव. बेसिकली हमें इसको अभी फ्लैट करना पड़ेगा, हमें इसको लाना पड़ेगा 784 कॉलम्स में. ये बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम ये देखते कि ये इमेजेस को हम डिस्प्ले कर सकते हैं. कैन बी डिस्प्ले दिस इमेजेस? इसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं क्या? सो यस, विल डिस्प्ले दिस इमेजेस. तो ये इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए लेट मी इंपोर्ट matplotlib .pyplot as plt. तो मैं क्या करता हूँ, plt डॉट imshow नाम का फंक्शन है. imshow, यस imshow. तो इसको मैं पहला इमेज देता हूँ. नाउ ये जो भी आपका एक्सटेंड ऑब्जेक्ट है 60,000 by 120, सॉरी 60,000 by 28 by 28, इसमें से सिर्फ मुझे पहला इमेज चाहिए. क्या करना पड़ेगा? सिर्फ मुझे पहला इमेज चाहिए. ओके, सो देखो ये अगर मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर में कुछ वैल्यूज है. सो 4 3 वैल्यूज वी डू हैव. दिस इज जस्ट, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल इट एज एक्सटेंड. दिस इज एक्सटेंड वेक्टर. मुझे इसमें से पहला वैल्यू चाहिए. हाउ वी गेट दैट वैल्यू? एक्सटेंड ऑफ 0. एक्सटेंड ऑफ 0. फॉर एग्जाम्पल अभी ये वेक्टर है, इसलिए अगर मेरे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब 2D, तो ये 4 by 3 का मैट्रिक्स है. लेट्स से 4 by 3 का मैट्रिक्स. तो ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 4 है. इसका नाम है एक्सट्रेन. तो इसमें अगर मुझे स्पेसिफिक वैल्यू इसको लेना है, ये स्पेसिफिक वैल्यू, सो इसका इंडेक्स 0 1 2 3 0 1 2. तो ये स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए तो व्हाट वी डू, एक्सट्रेन का रो नंबर 2 कॉमा कॉलम नंबर 1 ऐसे हम लेते हैं. दैट्स फाइन. लेकिन मुझे पूरा रो की रो ही चाहिए. ये पूरा रो चाहिए मुझे. दिस इज व्हाट योर वन ऑफ द इनपुट फ्रॉम एक्सटेंड. तो ये कैसे ले ले पूरा रो? एक्सटेंड
ये पूरा रो एज इट इज, कॉलम का कुछ मेंशन ही नहीं करना है आपको उस केस में. इट विल गिव यू डायरेक्टली दैट रो नंबर 2. ठीक है. वैसे ही 3D में है तभी भी वैसे ही होता है. तो सिर्फ जो इमेज चाहिए उसका यहाँ पे इंडेक्स दे दो. ठीक है. अगर आपको 0th इमेज चाहिए तो एक्सटेंड ऑफ 0. सेकंड एंड थर्ड डायमेंशन यूज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज सेकंड एंड थर्ड डायमेंशन आपको एज इट इज चाहिए, सब कुछ चाहिए उसका. तो बेसिकली यहाँ पे स्लाइसिंग करने की जरूरत नहीं. अगर स्लाइसिंग है, अगर आपको स्लाइसिंग करना भी है तो उसके में आप ऐसे कर सकते हैं, एक्सटेंड ऑफ 2 मतलब रो नंबर 2 एंड उसके ऑल कॉलम्स, कॉमा ऑल कॉलम्स, ऐसे यूज कर सकते हैं. लेकिन इसकी जरूरत नहीं बिकॉज इट इज वर्किंग. ठीक है. तो ये एक्सटेंड ऑफ 2. वैसे अगर आपको पहला इमेज चाहिए तो यू कैन सिंपली यूज लाइक दिस, एक्सटेंड ऑफ 0. आप बोलोगे ये 3D है तो सेकंड डायमेंशन एंड थर्ड डायमेंशन क्यों नहीं दिया आपने? बिकॉज आई वांट टू सिलेक्ट ऑल दैट 28x28 इमेज. ठीक है. सिर्फ मुझे इमेज का नाम देना है यहाँ पे. बाकी का मुझे उसमें से पिक्सेल्स अगर मुझे चूज करने होते, रो नंबर एंड कॉलम नंबर, तभी मैं सेकंड एंड थर्ड डायमेंशन देता. लेकिन मुझे सारे रोज सारे कॉलम चाहिए, तो सिंपली मुझे सिर्फ इमेज का नंबर देना है. सो लेट मी जस्ट शो यू दैट वन. तो एक काम करते हैं, बिफोर एग्जीक्यूटिंग इमेज plt.image शो, लेट मी शो यू फर्स्ट इमेज. तो एक्स ट्रेन का पहला इमेज मतलब 0. अगर मैं पहला इमेज सिलेक्ट करता हूँ, एक्सटेंड का पहला इमेज, कैन यू टेल मी कि ये जो पहला इमेज है इसका शेप क्या होगा? दिस इज फर्स्ट इमेज, दिस इज सिंगल इमेज. तो इस सिंगल इमेज का शेप क्या होगा? 1/7 नहीं, एक्सटेंड का शेप देखो ये है, 28x28. that is 28x28. This is what single image is. तो पहले इमेज का शेप मतलब सारे इमेज का शेप वही होगा, लेकिन दिस इज व्हाट शेप ऑफ फर्स्ट इमेज. लेट मी शो यू दिस इमेज टू यू. 28x28 ये देख सकते हैं आप. दिस इज व्हाट योर 28x28, सॉरी 28x28 पिक्सल. ये है ना, ये पिक्सल का फर्स्ट रो है. ये 28 वैल्यूज है टोटल, सारे जीरोस, मतलब सारे ब्लैक है यहाँ पे. सेकेंड रो में भी सारे ब्लैक है, थर्ड रो में भी सारे ब्लैक है, फोर्थ रो में भी सारे ब्लैक है, फिफ्थ रो में भी सारे ब्लैक है, सिक्स्थ रो में कुछ वैल्यूज थोड़े से है ब्लैक एंड व्हाइट. ये 18 मतलब ये ऑलमोस्ट ब्लैक ही है, ये थोड़ा सा ग्रे है, एंड ये जो है ना ये कंप्लीटली व्हाइट है. दीज आर ऑलमोस्ट क्लोज टू व्हाइट, थोड़ा ये व्हाइट है. वैसे आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कंप्लीटली व्हाइट. 255 से कोई भी ज्यादा वैल्यू आपको नहीं दिखाई देगा. There is no any value that is greater than 255 over here. There is no any value which is greater than 255 because single pixel का value is never greater than 255. तो ये 28 rows है इससे, 28 rows, हर एक रो में 28 values, and that is why it becomes 28x28. अभी ये तो सिर्फ values है, these are integers. अगर मैंने as a image इसको display किया, if I just display it as a image, if I just display it as a image, तो क्या होगा? सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो इमेज है आई विल जस्ट पास दिस इमेज, एक्सटेंड का 0th इमेज, आई विल जस्ट पास दैट टू plt.imshow फंक्शन. तो यह क्या करता है, जो भी नंबर आ रहे में इमेज है इसको ये डिस्प्ले करता है. लेट्स शो दैट ओवर हियर. ये देखो, अभी आप बोलोगे सर ये तो ब्लैक एंड व्हाइट आपने बोला था, यहाँ पे तो येलो दिख रहा है, येलो एंड पर्पल दिख रहा है. देखो, दिस इज बिकॉज ऑफ गूगल कोलैब, दिस इज बिकॉज ऑफ गूगल कोलैब. ये व्हाइट एंड ब्लैक ही है, दिस इज व्हाइट एंड ब्लैक ओनली. ये सिर्फ दिखाते टाइम को व्हाइट को ये येलो जैसा दिखा रहा है एंड ब्लैक को ये इट इज जस्ट शोइंग इट एज अ पर्पल वन, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट ही है. दिस इज सिंपली ब्लैक एंड व्हाइट. तो इसलिए आप देख सकते हैं लगभग, आई थिंक हमने देखा था कि 5th या 6th रो पे, यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, 5th या तो 6th रो पे, लेट मी जस्ट यूज अनदर कलर. कौन सा कलर यूज करें आप? ओके. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ना, दिस इज व्हाट योर 6th रो. तो यहाँ पे एक्चुअली पिक्सेल्स ग्रे स्केल पिक्सेल्स मिले, बाद में 2 पिक्सेल्स आपको ये वाला नहीं, ये वाला प्रॉपर व्हाइट मिला पिक्सल, उसके बाद में फिर से ग्रे स्केल. उसके पहले वाले देखो 4-5 रो सारे जीरोस है, ये सारे ब्लैक पिक्सेल्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. एंड ये एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो आपका पहला इमेज है उसमें क्या लिखा है, 5 लिखा है, उसमें 5 लिखा है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन.
अभी देखते हैं दूसरी इमेज में क्या लिखा है, अभी देखते हैं दूसरी इमेज में क्या लिखा है. सो दिस इज फर्स्ट इमेज इज 5, जस्ट रिमेंबर दैट वन. दूसरा इमेज देखते हैं क्या है, दैट इज ये 0 है, आई थिंक दिस इज 0. नेक्स्ट इमेज देखते हैं, ये 4 है. देखो ये अलग से लिखा है, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू देयर हैंड राइटिंग. ये ऐसे लिखा है 4 एंड ये 4 है. एज ए ह्यूमन बीइंग वी कैन अंडरस्टैंड दैट वन. तो ये है आपका एक्स ट्रेन, ये है एक्स ट्रेन. नाउ इफ आई जस्ट शो यू अबाउट एक्स टेस्ट, सॉरी एक्स टेस्ट नहीं, वाई ट्रेन. वाई ट्रेन, मुझे बताओ वाई ट्रेन में क्या होगा. वाई ट्रेन में इसके वाई है मतलब लेबल्स है. तो पहले इमेज में 5 है, दूसरी इमेज में 0 है, तीसरे इमेज में 4 है. दैट इज बीन रिटन ओवर हियर. नाउ माय क्वेश्चन टू इज दैट ये जो वाई ट्रेन है इसका शेप क्या होगा. वाई ट्रेन का शेप 1/784. 784. Let me show you that No, structure. 1/1. 10,000. 10,000, right? 20 by 20. देखो हर एक इमेज है, इमेज 1, इमेज 0, इमेज 1, इमेज 2, image 3. Likewise, how many images we do have? We have total 60,000 images, मतलब 59,999, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया. हर एक इमेज का लेवल ये है आपका एक्स ट्रेन. ये 20, हर एक इमेज 28 by 28 का है, राइट. इसका अभी लिखते हैं हम वाई ट्रेन. अभी वाई ट्रेन में इमेज 0 के लिए इसमें यहाँ पे क्या लिखा होगा, 5 लिखा होगा. इमेज 1 के लिए यहाँ पे लिखा होगा 0, आई थिंक सेकंड 0 ही था, राइट. थर्ड इमेज है 4. लाइकवाइज हर एक इमेज के लिए ये लिखा है. तो एक्सटेंड में ये हर एक इमेज वाज 28 by 28 फॉर एवरी सिंगल इमेज. ऐसे कितनी इमेज है, 60,000. तो इसलिए एक्सटेंड का शेप बना 60,000 by 28 by 28 एक्सटेंड का. अभी वाइट ट्रेन में क्या होगा, दिस इज व्हाट योर वाइट ट्रेन इज. यस 10,000 by 28 by 28. वाइट ट्रेन देखो ना क्या है ये वाइट ट्रेन में. वाइट ट्रेन इज सिंगल सिंगल वैल्यूज, राइट. ऐसे कितने वैल्यूज है, 60,000 इमेजेस के लिए 60,000 वैल्यूज. 60,000. Yes, 60,000. Same 60,000 shape आ जाता है. वैल्यूज. एंड कॉलम कितना है, 1. एक ही कॉलम है. सो 60,000 by 1 by 1. बाय 1. या तो ये 2D पकड़ा है इसलिए, अगर इसको 1D पकड़ा तो इट इज सिंपली गोइंग टू बी 60,000 लेंथ का वेक्टर. इट इज सिंपली लाइक 60,000 लेंथ का वेक्टर. ये 2D में पकड़ा इसलिए, अगर इसको एज ए वेक्टर मैंने पकड़ा तो 60,000 लेंथ का एरे है ये. सिंपली प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. यहाँ पे 784 कैसे आया, आई डोंट अंडरस्टैंड. ठीक है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस. सिंपल जस्ट अंडरस्टैंड. ये 60,000 इमेज, हर एक इमेज का ये लेबल है. लेबल मतलब क्या, इसमें क्या लिखा है, 5 0 4 0 के 9, 0 to 9 के बीच वाले ये वैल्यूज होंगे सारे. तो दीज आर सिंपल इंटीजर्स. तो ये कितने इंटीजर्स है, ऐसे 60,000 इंटीजर्स होंगे. तो आइदर इट वुड बी 60,000 by 1 या तो इट वुड बी ओनली 60,000, क्योंकि ये 1D में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 2D में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. लेट्स सी दैट. वाइट ट्रेन डॉट शेप, yes it is 60,000. It is one dimensionally. इन्होंने इसको one dimension में लिया. That's fine, no issues. तो हर एक इमेज का ये लेबल है. Let me show you white train values. मुझे बताओ white train के पहले 3 वैल्यूज क्या होंगे. अगर मैं यहाँ पे white train डिस्प्ले करूं तो what could be first 3 values. कैसे डिस्प्ले करूं पहले 3 वैल्यूज. Yes, slicing. I hope you remember that. ये slicing है. So it is going to show me first 3 values of white train. क्या होंगे first 3 values of white train. 504. Yes, that is 504. That is 504.
लेट्स सी, दैट इज 504। ऐसे अगर मैं सारा डिस्प्ले करूं तो 60,000 इमेजेस यहाँ पे दिख जाए, 60,000 वैल्यूज विल गेट ओवर हियर। ठीक है, तो ये है हमारा वाइट ट्रेन। दिस इज व्हाट आवर वाइट ट्रेन, दिस इज व्हाट योर एक्स ट्रेन। नेक्स्ट इज एक्स टेस्ट, सॉरी एक्स टेस्ट। एक्स टेस्ट डॉट शेप क्या होना चाहिए? 10,000 by 28 by 28. Very good, that must be 10,000 by 28 by 28. Y test dot shape 10,000 by 1 by 1 10,000 10,000. by 1. Okay, by 1. that's fine. Basically it is only 10,000. it is one dimensional, it is 1D numpire है, तो ये 1D भी चलता है, 2D होता तभी भी चलता, because it is also 1D, तो इसने इन्होंने ये भी 1D लिया, that's fine, no problem. So this is how we can have, or this is how we can get data from the Kaggle. This is how we can get data from the Kaggle. I think ये आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कि yes, how we are going to create Colab notebook, how we are going to use TensorFlow तो यूज, हाँ, डेटा सेट के लिए कैसे यूज किया वो चीजें, how we have loaded data, and we can just see over here कि इस डेटा में कौन से इमेजेस है। सिर्फ हमने डेटा लोड किया आज, we just loaded data. Tomorrow session is going to be most important session of this project, जहाँ पे हम इस डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे and we'll build the model tomorrow. So please don't miss the session tomorrow. ठीक है, तो I hope you understood everything. अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क।